जिनेंद्र, राधे राधे। हाउ टू क्योर थायराइड। थायराइड के लिए देखिए, एस्ट्रोलॉजी का अगर आपको सच में उपयोग करना है थायराइड के लिए, तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप रेगुलरली ओमकार का जाप शुरू करिए, और ओमकार का जाप कंठस्थ ओमकार जिसको हम बोलते हैं, कि आपके ओमकार का जो जाप है, एक तो नाभि से आता है और एक आपके कंठ से आता है। तो नाभि से होकर जो आता है वो कंठस्थ होता है। वो मतलब बेसिकली आपके यू शुड फील दैट जो डीप आवाज़ का होता है, जैसे बेसिकली जो बोलते हैं ना डीप वॉइस होती है, वो आपके पेट से आनी चाहिए, नॉट फ्रॉम योर थ्रोट। उससे सबसे पहला अच्छा फर्क पड़ता है। दूसरा, देर इज समथिंग कॉल्ड उज्जाई प्राणायाम। आप खाली इंटरनेट पर सर्च करिए उज्जाई प्राणायाम, और रेगुलर बेसिस पर उज्जाई प्राणायाम करिए, आपको इससे बहुत अच्छा फर्क देखने मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक नहीं मिल रहा है, लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं सेशन के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर फिर से डाल दूंगा। हाउ टू रिड्यूस क्रैकिंग इन बोन्स। सी, क्रैकिंग जब होती है ना बोन्स के अंदर, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर एक तो कैल्शियम का प्रॉब्लम है और ऑयल नहीं है बॉडी के अंदर। ये दो चीज़ें हैं। घी जो होता है, रेगुलरली 1 टेबल स्पून घी खाना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन यू आर ईटिंग घी, यू आर ऑल्सो सर्विंग योर कंट्री। बहुत बड़ा इसके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्यों मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, सर्विंग योर कंट्री, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ घी। और जब घी खाते हो तो आपकी हड्डियाँ जहाँ से कनेक्टेड होती है, वहाँ पर आप देखेंगे ऑयल होता है, उनके बीच में ग्रीस होता है। जैसे कि आप दरवाज़ा नहीं देखते हो कि बंद करते हो दरवाज़ा, खोलते हो तो ग्रीस होता है उसके बीच में। तो वैसे हम हमारी हड्डियों के बीच में भी ऑयल होता है। तो जब आप घी खाते हो, हड्डियों को स्ट्रेंथन देता है और वो ऑयल प्रोड्यूस करता है आपके शरीर के अंदर। सो यू शुड डू दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बॉडी के अंदर कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है ये। और कुंडली में अगर सूर्य अफ्लिक्टेड हुआ तो आपके शरीर में से बहुत ज़्यादा हड्डियों की आवाज़ आती है। इसके लिए बहुत एक और बहुत ही सिंपल सा उपाय है। जो चूना नहीं होता है, द जो चूना, जिसको जो लोग कुछ तो गुटखा खाते हैं वो लोग चूना खाते हैं, आपको पान की शॉप पे मिल जाता है। दीज आर और वेरी वेरी सिंपल रेमेडीज। तो वो चूना होता है, वो एक इतना सा चूना, मतलब जस्ट लाइक एक एक दाने से भी कम, मतलब इट इज़ लाइक बहुत ही कम चूना, उसको आपको पानी में मिलाना है या फिर ड्रिंक दैट एवरी डे। वाइट चूना, यस। सो इट विल बी वेरी गुड। देखिए, अगर आपको, पर इसके लिए दो तीन चीज़ें और होती है। अगर आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, या अगर आपको पेट की अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको किडनी में, लीवर में कोई दिक्कत है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते। बट अगर आपको किडनी में दिक्कत नहीं है, देन यू कैन डू इट। इट इज़ वेरी गुड। नेगेटिव सेल्फ टॉक तभी होती है जब आप मेहनत नहीं करते हो। मेहनत ज़्यादा करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक सब निकल जाएगा। एडीएचडी समझिए, एडीएचडी तो 90% टाइम्स होता नहीं है। वो आजकल की डॉक्टर ने एक हवा बना दिया है कि एडीएचडी एडीएचडी एडीएचडी। अरे होता ही नहीं है ऐसा ज़्यादा कुछ। ऑफ कोर्स देर इज एडीएचडी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस। पुराने बहुत सारे लोग हैं, तब एडीएचडी का मतलब पता भी नहीं था, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। जस्ट बिकॉज एक चीज़ को एक फिनोमिना बनाकर उसके बारे में सोचना कि मेरे अंदर ये है वो है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हैव टू बी मेंटली वेरी स्टेबल, प्रार्थना करो, साधना करो। हम सब प्रभु के एक बहुत अंग है, हम सब प्रभु के, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता ये सबसे। ऐसे हाउ टू रिड्यूस एक्ने। एक्ने के लिए एक एक बहुत अच्छा ये है। सी, आपके बॉडी के अंदर जब ब्लड इम्प्योर होता है, तब आप एक्ने की आपको प्रॉब्लम आती है। तो रेगुलर बेसिस पे सवेरे, इससे आपका चंद्रमा भी बली होता है। जमीन पर बैठकर धरती माता को प्रे कर कर, देर आर सर्टन मंत्रास धरती माता के, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा चाहिए तो वो बैठकर रिसाइट करना है सबसे पहले। और वो रिसाइट करने के बाद में ड्रिंकिंग 4.5 to 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एक साथ में, विदाउट स्टॉप। मतलब एक ग्लास पिया, 2-3 सेकंड का ब्रेक लेके तुरंत पिया। उससे आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक रश क्रिएट होता है। एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू एक्चुअली। लेग पेन, देखिए लेग पेन के ना दो मतलब होते हैं। एक तो बॉडी के अंदर जब लैक्टिक एसिड जब बढ़ जाता है, तब आपके बॉडी के अंदर लेग पेन होता है। इसके लिए भी जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं ना, तो लैक्टिक एसिड बॉडी बॉडी से निकलता है, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। अगर लेग पेन, हैंड पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए आपने दिन के अंदर। वो कंज्यूम एज मच एज वाटर यू वांट। राधे राधे, हरे कृष्णा। माइग्रेन के लिए रेकी इज़ वेरी गुड, एंड देर आर सर्टन अदर रेमेडीज। माइग्रेन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सी, दैट इज़ वेयर ना, जब आप आयुर्वेदा को समझते हैं ना, आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी इज सच अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ थिंग्स, दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड आयुर्वेदा ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आयुर्वेदा को समझ जाओगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। देर आर ब्यूटीफुल रेमेडीज दैट कैन बी डन बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा, एंड मिक्सिंग इट विद एस्ट्रोलॉजी। I so that is that it works very fine.
एस्थमा के लिए देखिए एक बहुत अच्छा रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। जिनको भी एस्थमा है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी यू कैन डू। अगर आपका एस्थमा बहुत हाई लेवल पे है तो एक है ना सोने की भभूत जिसको बोलते हैं, जिसको सोने को बहुत ज़्यादा पका कर एक तरीके से उसकी ना भभूत बनाई जाती है, वो भभूत आप कंज्यूम कर सकते हैं सबसे पहले। दूसरा आप कर सकते हैं कि मैंने एक वीडियो इस चैनल पर डाली हुई है कि 15 मिनट्स ब्रह्म एंशंट मेडिटेशन, उसके अंदर मैंने एक एक्सरसाइज बताई है, ब्रह्म विद्या की एक्सरसाइज। सो ऑल ये एक्सरसाइज आपको करनी है दिन में 2 बार। आप देखेंगे धीरे 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 करके आपका अस्थमा ये निकल जाएगा। वाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई वॉज बॉर्न एस्थमेटिक। तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूँ, जब मैं व्हेन आई वाज बोर्न आई यूज्ड टू टेक पंप्स एज वेल, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर ही पुट मी इनटू दिस ब्रह्म विद्या। वो कहाँ से क्या पता ढूंढ कर ले लाए वो गुरुजी को, एंड वो सडनली मेरे लाइफ के अंदर है बिकॉज ऑफ माय फादर, एंड आई एम रियली डूइंग फाइन नाउ एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मतलब आई थिंक मैं 1.5 से 2 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ अभी विद द प्रैक्टिस ऑफ दीज ईयर्स, एंड कोई नहीं है। नाउ नाउ आई एम वेरी वेरी हेल्दी मी। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आप ये जो ब्रह्म विद्या जो है ना, सी आप समझिए, ये जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, ये ब्रह्म विद्या की टेक्निक्स वगैरह, ये सब आप एक्सट्रीम बड़े बड़े कॉर्पोरेट सर्कल्स के अंदर जाइए, जहां पर जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं, सीईओज होते हैं, जो वो लोग वो ना बहुत इलाइट सर्कल के अंदर बैठते हैं। और हमारे इंडिया के ही लोग जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, वो 20-20 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया दे लेते हैं एक एक सेशन करने के, 10 लोगों के बड़े बड़े सर्कल के अंदर। देर आर पीपल लाइक दीज, और वो यही नॉलेज बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्रह्म विद्या का नॉलेज है और यही सब। क्योंकि लोग इसके बारे में ज़्यादा क्या है कि पीपल डोंट वांट टू गिव इट टू द नॉर्मल जनरल पब्लिक, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। राजीव दीक्षित को इसीलिए ही मारा गया था, राइट? राजीव दीक्षित वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, आई गेस, क्योंकि वो सिंपल रेमेडीज बताते थे। सो एनी विच वेज, राधे राधे, हरे कृष्णा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। जुपिटर इन मृगशिरा नक्षत्र। तो जुपिटर आपके 21 तारीख को, यानी कि आज बृहस्पति देव, ओम ब्रूम बृहस्पति नमः, आज आपके बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आ चुके हैं। नाउ देयर आर 2 थिंग्स इन मृगशिरा नक्षत्र। सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र के बेसिक्स को समझेंगे, और फिर आपके हर एक जो साइन होती है उसके हिसाब से आप रिजल्ट इस पे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको कैसे देखना है वो समझने की प्लीज कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्णा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो वीडियो है आपको किस तरीके से इसको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका चंद्रमा एरीज राशि के अंदर बैठा हुआ है, और अगर आपका लगन पाइसिस बन जाता है तो पाइसिस का भी रिजल्ट देखिए, एट द सेम टाइम एरीज का भी रिजल्ट देखिए, ताकि आप दोनों के अमालगमेशन से एक रिजल्ट पर आ पाएंगे। बिकॉज इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट रिजल्ट नहीं होगा, हर एक का कुंडली सब्जेक्टिव होता है। मैं आपको एक और आई गिव यू वन मोर ब्यूटिफुल टेक्निक के, एक नक्षत्र की टेक्निक कंटिन्यूसली दिमाग के अंदर आ रही है। यू माइट हैव सीन दैट अभी जो वो अनिरुद्ध बाबा हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क ही इज़ डूइंग। आप समझिए कि जो इंस्टाग्राम पर है जो अनिरुद्ध बाबा, जो जिनको लोग कोई पूकी के नाम से बुला देता है, कोई उनको बोलता है बाबा जी इज डैंग, या फिर उनको कोई बोल देता है कि बाबा जी इज सैवेज, डिफीटेड बाय नन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बट ही इज़ डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब। वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। आप समझिए, ही इज 33 ईयर्स ओल्ड। उनका कुंडली मुझे मिला कहीं से, तो उनकी कुंडली के अंदर आप देखोगे तो लियो लगन की उनकी कुंडली बन जाती है। लियो लगन की कुंडली के अंदर उनके दूसरे भाव के अंदर एग्जॉल्टेड बुध बैठा हुआ है विथ मंगल। एग्जॉल्टेड बुध, मंगल और सूर्य जो है उनके दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और बृहस्पति जो है उनके कुंडली के अंदर वो उनके 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। राहु देव जो है उनके 6ठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, राहु देव उनके कैप्रिकॉन के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज सून एज राहु ट्रांजिटेड इनटू द नक्षत्र ऑफ उत्तर भाद्रपद, जैसे ही राहुदेव उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र के अंदर आए, सडनली एक बड़ा सा उनको फेम आया, बड़ा सा एक बूम आया उनके लाइफ के अंदर फेम। मतलब आप देखेंगे कि सब लोग उनको जानने पहचानने लगे। बट दूसरे भाव में एग्जॉल्टेड बुध बैठा हुआ है, तो बुध की तरह वो बात करते हैं, आप देखिए, और बहुत स्ट्रेट बोलते हैं। सूर्य भी बैठा हुआ है, राइट? यू विल सी दैट सरकाजम ऑफ मर्क्यूरी। तो आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजी हर एक के लिए काम करती है, चाहे वो संत हो चाहे फिर संत ना हो। सेकंड हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है। आप समझिए, लोगों को खाना खिलाना ये उनका कर्तव्य बनता है, और वो हजारों लोगों को खाना खिलाएंगे। क्यों? सेकंड हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड सिचुएशन के अंदर अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। हिल फीड लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों को घर का सहारा देंगे। दूसरा भाव क्या होता है? एक्सटेंडेड फैमिली का होता है, बहुत लोगों को वो फैमिली की तरह। तो वो इंसान इतना बड़ा पुण्य कर्म कर रहा है। यू विल सी दिस थिंग्स। बट एक और मजे की बात यह कि नक्षत्र एक्टिवेशन किस तरीके से काम करता है, चाहे कोई भी हो। नक्षत्र एक्टिवेशन आप देखिए कि उनका बहुत ज्यादा फेम मिला। कैसे मिला? जैसे ही राहुदेव उत्तर भाद्रपद में गए, क्योंकि उनके जो राहुदेव है वो किसके नक्षत्र, वो शनि के साइन के अंदर बैठे हैं।
उनके नेटल जो राहु देव बैठे हैं वो शनि के साइन के अंदर बैठे हैं, एंड एज सून एज राहुदेव जैसे ही शनि के नक्षत्र में गए, जो नेचुरल राहु की प्लेसमेंट थी वो एक्टिवेट हुई और उन्होंने उसको फेम दिया, और उनके कुंडली के अंदर शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, अब यही चीज आप हनुमान काइंड जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, जो आपने जो उनका सॉन्ग सुना होगा, आई एम बिग फैन, अभी से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग बिग डॉग्स, उसके पहले भी आई वॉज इज बिग फैन बिकॉज ऑफ एक और आपके साथ मैं बात शेयर करता हूं, जो भी डीटी को आप मानते हो ना बहुत ज्यादा दिल से, जो भी डीटी की तरफ आपका पूरा समर्पण हो जाता है, आप उन जैसे दिखने लग जाते हो, यू विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दैट डीटी। आप अगर हनुमान जी में बहुत ज्यादा मानोगे ना, आपका फेशियल स्ट्रक्चर, एक एक बॉडी के अंदर एक ऊर्जा है हनुमान जी जैसा, आपको कुछ फील होने लग जाएगा, इट विल यू विल फील दैट हनुमान काइंड। आप देखो जो बहुत बड़ा, अभी ही इज अ वेरी बिग रैपर नाउ, पहले वो बहुत छोटे लेवल पे काम किया करते थे, एंड यू सी दैट इन हिज हॉरोस्कोप ऑल्सो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, कुंडली के अंदर मंगल और केतु साथ में आकर बैठे हुए हैं, और मंगल केतु साथ में आकर बैठे, केतु आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कुंडली में, मंगल आपके इष्ट जो होते हैं हनुमान, मुर्गन, स्कंद, कार्तिकेय, एग्रेसिव डिटीज, नरसिम्हा देवता, इन सभी चीज को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए उधर होगा, नाम भी देखिए हनुमान काइंड, यू कैरी द एनर्जीज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स इन योर चार्ट, यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और उनका नाम देखिए, सूरज नाम है उस बंदे का एक्चुअली में, सो सूरज हिज नेम इज, कुंडली के अंदर जुपिटर एंड सन का कंजंक्शन आपको देखने मिलेगा, जुपिटर और सन का कंजंक्शन आपको देखने मिलेगा। जुपिटर जीव किसकी एनर्जी कैरी कर रहा है, जीव यहां पर आप देखेंगे सूर्य की एनर्जी कैरी कर रहा है, ब्यूटीफुल तरीके से काम हो गया, राइट, इट वर्कड वेरी ब्यूटीफुली फॉर हिम। जैसे ही जुपिटर कोई स्पेशल प्लेसमेंट में आएगा, आप देखिए एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम लियो के अंदर कितने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, लियो के अंदर कितने सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे ही लियो के अंदर प्लैनेट्स आए, सूर्य, जुपिटर को सूर्य ने बल दिया, आप देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम हुआ। एक और आप चीज नोटिस करिए, मैं आपको बहुत माइन्यूट डिटेल्स बता रहा हूं एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है। when you are about to get fame, when you are about to get a lot of big things, all the things come together। जैसे अगर जीवन के अंदर जब कुछ खराब होने वाला होता है, सारी चीजें आप देखेंगे लाइनअप हो जाती है एक के बाद एक, ये भी खराब हुआ, वो भी खराब हुआ, यू विल सी दैट सर्कल हैपनिंग। बट व्हेन यू आर गोइंग टू गेन फेम और व्हेन यू आर गोइंग टू गेन ऑल द गुड थिंग्स, तभी भी सर्कल अलाइनमेंट के अंदर आती है। किसी भी राजा को आप देखिए, राजा जो होते थे उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि मूछ रखते थे वो लोग, जो मूछ रखना होता है वो राजा का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, जो मूछ को ताव देते हैं एक तरीके से कर करके। आप देखेंगे कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य आपको बलि देखने मिलेंगे। उनके आप बाकी के सॉन्ग्स देखिए, इन एवरी सॉन्ग्स ही वाज रनिंग थ्रू, आई गेस मर्क्यूरी के ट्रांजिट के टाइम पे उनके मैंने सारे सॉन्ग्स, आई वाज डूइंग द रिसर्च ऑन हिज हॉरोस्कोप बैठे बैठे रात को, सो मैंने देखा था कि मर्क्यूरी जब भी जुपिटर के ट्राइन में से जा रहा है, उनका सॉन्ग जब भी रिलीज हो रहा है, देन ही इज डूइंग क्लीन शेव कर रहे हैं वो अपने आप को। तो देखिए मर्क्यूरी बना रहे हैं, बट दिस टाइम ये सूर्य के ट्रांजिट के टाइम पर उनका सॉन्ग रिलीज हुआ, एंड सडनली ही केप्ट अ मुस्टैच। वो आप जो गाना देखेंगे बिग डॉग्स, उसके अंदर आप देखेंगे ही हैज अ मुस्टैच, एंड सडनली यू सी दैट सूर्य का फेम है वो, दैट अभी इस चीज से आपको एक और बात पता चलती है कि अगर सूर्य ने इनको फेम दिया है तो ये फेम जल्दी नहीं जाएगा, ये फेम बड़े लंबे समय तक रहेगा इनके जीवन के अंदर। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही विल हैव दिस फेम एंड ही विल टेक इंडिया टू अनदर लेवल एज वेल। क्यों अनदर लेवल? चंद्रमा एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, एट द सेम टाइम शुक्र चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा को ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा, राइट। सो दीज आर ऑल वेरी माइन्यूट डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स। जब आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर घुस जाते हो पूरा, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आती है। सो एनी विच वेज, लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन, नहीं तो सेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जुपिटर इन मृगशिरा नक्षत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका चंद्रमा एरीज के अंदर बैठा हुआ है तो आपको एरीज का रिजल्ट भी देखना है, एट द सेम टाइम आपका लगन अगर कोई बनता है, लगन टॉरस बनता है, लगन पाइसिस बनता है, तो पाइसिस का भी रिजल्ट आपको देखना है। तो जो आपका लगन है उससे भी रिजल्ट देखिए, जो आपका चंद्र लगन है, जो आपकी चंद्र राशि है, उससे भी आपको रिजल्ट देखना है। अब सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र को समझने की कोशिश करते हैं कि नक्षत्र क्या है। मृगशिरा, मृग का मतलब होता है डियर, मृगशिरा नक्षत्र, ये नक्षत्र एक डियर की तरह है। अगर आप एक डियर को देखेंगे एज एन एनिमल, अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही फास्ट, बड़ा ही चतुर होता है, बड़ा ही इनिशिएटिव लेने वाला एनिमल होता है। आप देखिए दूर से शेर भाग कर आ रहा है, डियर आप देखेंगे इट विल रन वेरी फास्ट, इट विल ट्राई टू एस्केप, इट इज अ एनिमल विच टेक्स इनिशिएटिव वेरी फास्ट। आप समझिए ये मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम आप देखिए कि थॉर्न भी होते हैं उसके ऊपर, बट दिस इज बेसिकली फेमिनाइन मार्स। एक तरीके से आप देख सकते हैं ये फेमिनाइन मार्शल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, कि जहां पर आप देखिए कि एक वुमेन को आप देखिए, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन द करेक्ट पॉइंट और नॉट, बट इसको समझने की कोशिश करिए कि एक औरत जो होती है ना, उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो किसी को मारती नहीं है, यू नो that she will not beat someone but she will cry at the same time, and at the same time she will show her aggression। और सामने वाला बंदा डर भी जाएगा, आदमी एक जगह पर बैठ के सोचेगा या तो बोले या तो ना बोले, बट एक औरत जो होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी, वो गुस्से वाली होती है, वो कुछ कर भी नहीं रही बट आपको गुस्सा भी समझ में आ रहा है। मृगशिरा का
वो टाइप का एनर्जी आप समझिए नक्षत्र का। इसीलिए ये नक्षत्र के अंदर जब भी बृहस्पति देव आते हैं तब आप देखेंगे कि एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। वो फेमिनाइन एनर्जी आपको हर जगह देखने मिलेगी, और एक एक ऐसी एनर्जी देखने मिलेगी जहां पर बहुत सारा युद्ध हो रहा है, या फिर बहुत सारे यू नो समथिंग इज हैपनिंग विच डजंट हैव द इम्पैक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट फ्यूचर में जाकर वो इम्पैक्ट होगा। इसको बेसिकली आप जब भी आप एक किसी विमेन से आपका झगड़ा होता है और आप देखेंगे कि वो टॉपिक आज कभी नहीं निकलेगा, वो टॉपिक 4-5 महीने बाद जाकर उसका कुछ रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, दैट कि तब झगड़ा हुआ था, सो ये समय के अंदर आप देखेंगे जब भी जुपिटर मृगशिरा के अंदर ट्रांजिट करते हैं तब ऐसे कुछ गलत डिसीजन लिए जाते हैं, सिर्फ एक फेमिनाइन एग्रेशन की वजह से या फिर छोटी गलतियों की वजह से, जो आगे जाकर बड़ा दुख देते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। आपको आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा। ये 3 स्टार का एक कॉन्स्टलेशन बनता है। इसके जो देखिए इसके जो मालिक बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, बट इसके जो को रूलर बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। तो ये चंद्रमा और मंगल का फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी देखिए इसका बेसिक मतलब ये है कि जब भी गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र के अंदर एंटर करेंगे तब आपको युद्ध देखने मिलेगा बॉर्डर के ऊपर, तब आपको बहुत सारा डिस्प्यूट्स देखने मिलेगा छोटे छोटे रीजंस की वजह से, कि कोई तो 2 ऐसे लीडर्स हैं जिनके बीच में बिल्कुल भी जम नहीं रहा है, और वो 2 लीडर्स के ना जमने की वजह से 2 देशों को प्रॉब्लम देखने मिल रही है। ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र की एनर्जी ऐसी है कि वो इनिशिएटिव लेने वाली एनर्जी है, वो एग्रेसिव एनर्जी है, और इस नक्षत्र के अंदर जब भी जुपिटर आते हैं तब आपको सिर्फ इतना सा काम करना होता है कि आपको एक्ट करना होता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एक्टिंग ऑन समथिंग। आपको एग्रेशन फील होगा, आपको इरिटेशन फील होगा, आपको अपने मन के अंदर ऐसे लगेगा कि कि कुछ तो बदल रहा है, मुझे कुछ करना है, बट अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप उस मंगल को बलि नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। क्योंकि देखिए चंद्रमा और मंगल चाहता है एक्शन लेना, चंद्रमा जाना है चिल करना। चौथे भाव का मालिक चंद्रमा बनता है, चिलिंग प्लैनेट है चंद्रमा एकदम, आप समझिए जीवन के अंदर बहुत चिल है चंद्रमा को। चंद्रमा पहले भाव के अंदर आकर बैठ जाए, चौथे के अंदर आकर बैठ जाए, 7th के अंदर आकर बैठ जाए, चंद्रमा 12वें के अंदर आकर बैठ जाए, बहुत चिल करते हैं ऐसे लोग, वेरी। तो मंगल की और चंद्रमा की एनर्जी बहुत अलग अलग है। तो यहां पर आपको मन के अंदर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे, और आपको एक चीज समझना है यहां पर कि आपको एक्शन लेना है। यहां पर जब भी जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आएंगे आपको बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे, बहुत सारा आपको सत्ता पलट देखने मिलेगी। यहां पर जो भी लोग ऐसा बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका मित्र हूं, ये 4 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि वो सारे छोड़कर चले जाएंगे, कोई नया आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। बड़ी पॉसिबिलिटी ये बनती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकते हैं। ये मणिपुर वाला जो सिचुएशन है ये और ज्यादा बढ़ेगा। आप देखेंगे कि मल्टीपल इवेंट्स जब जुपिटर मृगशिरा के अंदर पहले के टाइम पर थे, आपको मल्टीपल इवेंट्स उस टाइम देखने मिलेंगे। 2001 के टाइम पे आई गेस 18 जून 2001 को जब असेंबली हॉल जलाया गया था मणिपुर में, वो फिर से वही टाइम पर हुआ था व्हेन जुपिटर वाज इन मृगशिरा नक्षत्र। न्यू पॉलिटिकल अलायंसेस आपको बनते हुए दिखेंगे। रूलिंग पार्टी जो हमारी पार्टी बीजेपी है उस समय पे इस समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये 4 महीने अगर ये निकाल लिए तो आगे जाने के बाद बीजेपी को पावर मिलेगा। बट इन दीज 4 मंथ्स अगर सेंसिटिव डिसीजंस नहीं लेती है बीजेपी, या फिर यहां पर अगर लॉट ऑफ कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं अगर सामने वाले लोग, सामने पार्टी वाले, तो आपको इतना भी रिस्क देखने मिल सकता है कि पार्टी का बदलाव होते हुए दैट जितने भी अलायंसेस क्रिएट हुए सभी अलायंसेस अपने आप को इससे बाहर निकाल लेंगे। तो ये आपको बड़ा इशू देखने मिल सकता है। यूएस के अंदर भी आई कैन सी देयर आर बिग इश्यूज, क्योंकि उधर भी इलेक्शंस आ रहे हैं। आपको पता है 9/11 जो हुआ था वो भी उसी समय पे हुआ था जब जुपिटर मृगशिरा के अंदर थे। आप समझिए मृगशिरा नक्षत्र हो जाए वो इमोशन को ट्रिगर करता है, वो इमोशन को ट्रिगर करता है। आप समझिए जो 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 आतंकवादी होंगे, जो टेररिस्ट होंगे, उनको उस टाइम ट्रिगर हुआ जैसे ही जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र के अंदर गया कि यूएस हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, एंड दे टुक सच अ बिग डिसीजन। उसके वजह से उनका पूरा पर्दाफाश हो गया, आप समझिए। बट ऐसा डिसीजन लेना कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री को एक छोटे से क्लैन ने एक प्लेन लेकर वो बिल्डिंग के अंदर ये कर देना, दिस इज समथिंग विच इज अ स्टूपिड थिंग। आप समझिए दिस इज अ स्टूपिड थिंग। आप उतना ही करते हो जीवन के अंदर, या उसी इंसान से आप दुश्मनी लेते हो जहां पर आपकी लायकी होती है कि मैं इससे दुश्मनी निभा पाऊंगा। आप जाकर प्रधानमंत्री से नहीं लोगे दुश्मनी, नहीं तो फिर वो क्या होगा आपको पता है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो मृगशिरा नक्षत्र को समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को कहीं कहीं एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी लेकर आ सकता है, और आप घाई घाई में डिसीजन ले सकते हो। एक डियर की एनर्जी, आप समझ रहे हो, एक डियर तुरंत किसी को भी देखा वो भागने लग जाता है, राइट। सो ये आपको देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट को आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, एंड मल्टीपल लेवल्स पर स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। और ये कैसा स्टॉक मार्केट ऐसे आएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखेंगे वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट। जब आप व्हेन यू विल फील दैट नाउ इट इज गोइंग टू अप गो अप,
तभी वो नीचे आएगा, और जब आप बोलेंगे कि अभी तो मार्केट टूटने वाला है तभी वो ऊपर जाएगा। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन देखने मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर भी, राइट। बट मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट एट द एंड ऑफ द डे नीचे ही जाने वाला है, और अभी अगले 4 मंथ्स के अंदर ही आप देखेंगे। दूसरा एक और बात देखिए कि जो मृगशिरा नक्षत्र है ये 2 चरणों के अंदर डिवाइडेड हो चुका है, कि उसका आधा जो पार्ट है आप देखेंगे कि वो टॉरस के अंदर आता है और आधा जेमिनाई के अंदर आता है। तो जो भी मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया वो प्रीडोमिनेंटली टॉरस के बताएं, जेमिनाई की हम किसी और दिन बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी इस सेशन को मैं इंटरैक्टिव थोड़ा बनाना चाहता हूं, तो मेक श्योर करें कि आप दीजिए कि मैं जो भी आपको सवाल पूछता हूं उस चीज का। तो एरीज की सबसे पहले बात करते हैं कि एरीज के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट कैसा होगा। एरीज के लिए जुपिटर अभी टॉरस राशि के अंदर मृगशिरा के अंदर एंटर करने वाले हैं। अभी आप बताइए कि मंगल एरीज के अंदर कौन सी राशि, कौन से भावों को रूल करते हैं, विच हाउसेज? kindly write it down. Which houses does Mars rule in Aries? फर्स्ट एंड एट्थ, एग्जैक्टली। आप देखेंगे एरीज के लिए ट्रांजिट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप जो भी चीज शुरू करने की सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, आप शुरू करेंगे, आपको नसीब का पूरा साथ मिलेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। जीवन के अंदर सडनली कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं। जॉब वाले आप देखेंगे सडनली, अगर इसके अंदर किसी भी तरीके से अगर आपके शनि की दशा चल रही है या फिर आपके कुंडली के अंदर दशा परिवर्तन अगर हो रहा है किसी भी तरीके से, तो जॉब से बिजनेस में जाना, बिजनेस से जॉब में जाना, आप ये सिचुएशन देखने मिलेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहां पर क्रिएट होगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ करना है। यू विल फील दैट आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। आपको कहीं आगे बढ़ना है, जो आप अभी कर रहे हो उससे ज्यादा करने की आपकी इच्छा होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड टू स्टार्ट जिमिंग। जितना हो सके उतना जल्दी जिमिंग स्टार्ट करो, अपनी बॉडी को यहां पर फिट बनाओ, बाकी सब कुछ सही है। नए इनकम के स्रोत यहां पर जनरेट होंगे। बोलने से पहले सोचिएगा। आपके दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति मंगल के नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं, चंद्रमा के बेस के ऊपर। आपके मन में आया आपने वो बोल दिया, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। घर के अंदर कलेश आपको देखने मिलेंगे। यहां पर इस समय के अंदर घर के अंदर जाओगे, एक नेगेटिव माहौल देखने मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स। बट मोटा मोटा ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप इस ट्रांजिट के अंदर ऐसी कोई हैबिट बिल्ड कर सकते हो जो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा काम आएगी, राइट। आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, वेट लूज करना है, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि नया इनिशिएशन लेकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जुपिटर दूसरे भाव के अंदर अभी आकर बैठ गया ना, आपके फूड हैबिट्स वैसे भी चेंज हो गए होंगे। पिछले कुछ महीनों के अंदर आपके फूड हैबिट्स चेंज हो गए होंगे। आप बहुत ही ज्यादा आप चिल होकर बैठे होंगे। फूड हैबिट्स को फिर से चेंज करना आपने, और एक डिसिप्लिन रूटीन के अंदर आना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा ये ट्रांजिट एरीज के लिए इज अ वेरी बेनिफिक ट्रांजिट, अ वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट, ठीक है। अब ये आप एरीज असेंडेंट के लिए भी देखिए, एरीज जिनका चंद्रमा जिनका एरीज राशि के अंदर बैठा है उसके अंदर भी देखिए नई अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर आकर मिल सकती है। अगर आपके घर के अंदर बंटवारा हो रहा है किसी भी चीज का, तो बंटवारे के अंदर बहुत सोच समझ कर बंटवारा करिए, स्पेशली प्रॉपर्टी का बंटवारा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि घर के अंदर जो बंटवारा होता है, जैसे वो प्रॉपर्टी डिवीजन होता है या फिर पैसों का डिवीजन होता है किसी के जाने के बाद, ये होने का भी बहुत चांस बनता है यहां पर। अगर आपके कुंडली के अंदर मंगल अगर चौथे भाव से कनेक्टेड हो जाते हैं, दशम भाव से कनेक्टेड, 12वें से अष्टम से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो वो ध्यान से करिएगा। बाकी ओवरऑल तरीके से इट इज वेरी गुड फॉर यू। आपको एक्शन लेने की जरूरत है, कुछ नया बिजनेस यहां पर स्टार्ट करने की जरूरत है। दिस इज अ गुड ट्रांजिशन फ्रॉम बिजनेस टू जॉब और जॉब टू बिजनेस, वॉट एवर यू फील लाइक, ओके। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस के लिए देखिए कि ही इंटरेस्टिंग ये समय है, क्योंकि टॉरस आपके लगन के अंदर बृहस्पति देव आकर बैठे हैं। लगन के अंदर आपके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में बृहस्पति पहली बात तो आकर बैठे हुए हैं, और अब मृगशिरा नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं। अब आप बताइए टॉरस के अंदर कौन से भावों को मंगल रूल करता है? 7th हाउस एंड 12th हाउस, राइट। 7th हाउस और 12th हाउस को रूल करता है। ये आपके पैसे को बढ़ाएगा, ये आपके नेम को बढ़ाएगा, ये आपके फेम को बढ़ाएगा। नए लोग जीवन के अंदर आएंगे। कुछ ना कुछ आप ऐसा इनिशिएशन स्टार्ट करेंगे अपने जीवन के अंदर जो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर सक्सेस देगा। मोटा मोटा आपको प्रॉब्लम कहां पर आएगा? आपको प्रॉब्लम आएगा अपने मैरिड लाइफ के अंदर। मैरिड लाइफ के अंदर आपको एग्रेशन देखने मिलेगा। मैरिड लाइफ के हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ डिस्प्यूट शुरू हो जाए, हो सकता है वो ऐसा कुछ आपको बोल जाए जिसकी वजह से आपको हर्ट हो जाए। मंगल और चंद्रमा की एनर्जी को आप बेस रखकर यहां पर समझिए कि मंगल आपको डायरेक्टली हर्ट नहीं कर रहा, डियर आपको डायरेक्टली आकर हर्ट नहीं करता है, बट इट इज जस्ट रनिंग हियर एंड देयर।
आपको ऐसा कुछ आपका पार्टनर बोल देगा या आप अपने पार्टनर को ऐसा कुछ बोल देंगे जिसकी वजह से उनको हर्ट हो जाएगा और फिर वो लॉन्ग टर्म तक दिमाग में चलेगा। अब 4 महीने आपको नहीं देखने मिलेगा, बट उसने मुझे उस समय तक ऐसा बोला था। ये आपको प्रॉब्लम यहां पर देखने मिल सकती है। फॉरेन से आपके इनकम के स्रोत बन सकते हैं। अगर आपका वीजा इतने टाइम से नहीं लग रहा था, आप टॉरस असेंडेंट है, टॉरस के अंदर अगर आपका मुन है तो आपका वीजा लगेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी को यहां पर संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। सोशली आप काफी सारे नए लोगों से मिलेंगे, काफी नए लोग आपको जानेंगे। अगर जॉब के अंदर आपका प्रमोशन अटका हुआ है तो आपको प्रमोशन भी यहां पर देखने मिलेगा। ओवरऑल तरीके से धन के मुकाबले बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। फैमिली इश्यूज, फैमिली डिस्प्यूट्स ये क्रिएट करेगा। फॉर यू ऑल्सो सम काइंड ऑफ वर्कआउट योगा इज नेसेसरी फॉर यू टू डू। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि ना जुपिटर आपके लगन के अंदर आकर ना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आकर बैठा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगास टू हैपन। आप समझिए, जुपिटर जब भी लगन के अंदर आते हैं और अगर जुपिटर कुंडली में कारक बैठे हैं, वो ऐसा आपको मेमोरी दे जाते हैं जीवन के अंदर जो आप जीवन भर याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी बात करता हूँ, जैसे फॉर मी आई एम अ पाइसिस असेंडेंट, मेरा मून पाइसिस के अंदर है। 2022 के अंदर आई गेस जब जुपिटर लगन के अंदर आए थे, वो मेरे दुनिया का सबसे बेस्ट साल था, दैट 1 ईयर। आई हैव लर्न सो मच इन दैट 1 ईयर। आई हैव मेट सो मेनी गुरुज। इतने सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला उस समय के अंदर। आई वेंट टू हंगरी, आई वेंट टू स्वीडन, मल्टीपल जगहों पर मैं गया और अलग अलग जगह के अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के गुरु से मिलने मिला, जहां तक मेरी पहुंच कभी जा ही नहीं सकती थी। उस समय तक तो मैं सोच भी नहीं सकता था, चैनल भी नहीं था उस समय तो। सो इन लोगों से सडनली मैं मिला एंड दे गेव मी ऑल द नॉलेज दे हैड विच दे हैव अक्यूमुलेटेड सिंस ईयर्स। कोई देता नहीं है, बट जस्ट बिकॉज यू नो देयर वाज सम इंटरेक्शन और समथिंग। तो जुपिटर आपके लगन के अंदर से ट्रांजिट कर रहा है। इस पीरियड का पूरा फायदा उठाइए, पूरा पूरा फायदा उठाइए। जो भी नॉलेज गेन कर सकते हो करो, जो भी रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन कर सकते हो करो, वो आगे जाकर आपके बड़े काम आएंगे। इट विल रियली हेल्प यू टू एनहांस योर करियर इन फ्यूचर। तो आपके लिए ओवरऑल तरीके से अच्छा है। बोलने से पहले सिर्फ सोचिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है आपके लिए। जेमिनाई, नाउ जेमिनाई के लिए आप देखिए, दिस ट्रांजिट इज नॉट वेरी गुड। ये आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दे ऐसे ही बिना सोचे समझे। एंड यू नो अलर्ट रहना आपके लिए जरूरी है। फाइनेंशियल लॉस का ये टाइम है, एक्सीडेंट्स का ये टाइम है। कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटीज आपको नहीं करनी चाहिए। जेमिनाई लगन वालों को, जेमिनाई राशि वालों को, स्पेशली राशि वालों के लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, इस सबसे खास बात क्या है मृगशिरा नक्षत्र की, आप इस चीज को समझिए कि आपका जो लगन है, आपका लगन के मालिक बन जाते हैं मंगल, जो आपके शरीर के मालिक बनते हैं। आपके शरीर के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है उसका कारक मंगल बनता है, और आपके मन का जो कारक होता है वो आप देखिए चंद्रमा बनता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मंगल जो है वो चंद्रमा की राशि के अंदर जाकर डेबिलिटेट होते हैं, और जो चंद्रमा है वो मंगल की राशि के अंदर जाकर डेबिलिटेट होते हैं। सो भले ही चंद्र और मंगल साथ में आके आप उसको लक्ष्मी योग बोल देते हो, बट वो लक्ष्मी योग एक्चुअली में हर जगह पर होता नहीं है। इट इज इन वेरी फ्यू हाउसेज एंड विद सर्टन जुपिटेरियन एस्पेक्ट्स एंड मल्टीपल थिंग्स आर इन्वॉल्वड इन दिस। तो आपको हमेशा एनर्जी को बैलेंस करना बड़ा जरूरी होगा आपके लिए। अब आप समझिए कि आपके लिए अभी टेल मी कि जेमिनाई लगन के लिए मंगल आपके कौन से भाव को रूल करते हैं? जस्ट अ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। मंगल आपके कौन से भावों को रूल करते हैं? मंगल आपके कौन से भाव को, किसी ने तो एर्थ और फर्स्ट लिखा है। प्लीज डोंट डू दिस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऋषिका पांडे जी, व्हाई डिड यू राइट 8 and 1? लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट समथिंग विच, जस्ट राइट द राइट आंसर, राइट? आपको इतना तो पता होगा, ये राइट बेसिक काउंट करना है आपको। जेमिनाई के अंदर आप देखिए कि कौन से 11वें भाव, 3 के बाद 2 आया, इधर 1 आया, 8 कहां पर लिखा होगा? 11th। इट्स वेरी सिंपल, राइट? 11th एंड 6th इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आप समझिए कि 11वें भाव जो है ये गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, बट एट द सेम टाइम ये 12वें के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो आप समझिए कि आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हो, कहीं आप कहीं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहां पर आपको दूर दृष्टिता से ऐसे लग रहा है कि मैं अगर इधर पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा, बट फिर वो आपको लॉस दे जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो रोग ऋण शत्रु की एनर्जी कैरी करेगा। जब भी आप कोई भी ट्रांजिट देख रहे हो, जब भी मंगल का नक्षत्र आएगा, आप हमेशा एरीज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और स्कॉर्पियो को कम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मंगल हमेशा एरीज की एनर्जी को कैरी करेगा। तो फाइनेंशियल लॉस यहां पर दिखता है, एक्सीडेंट्स यहां पर दिखते हैं। एडवेंचरस एक्टिविटी के अंदर आपको ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। माइंडफुल इन्वेस्टिंग इज नेसेसरी, डोंट रन बिहाइंड मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नींद के अंदर आपको सडनली इशू आना शुरू हो जाएगा। आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना इज अ वेरी गुड रेमेडी एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सी, जेमिनाई लगन की प्रॉब्लम भी होती है कि वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं। एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन यहां पर नहीं करना है, क्योंकि अब वो एग्रेशन आपको देखने मिलेगा। जीव, बृहस्पति जो आपके जीव को रिप्रेजेंट करता है वो मृगशिरा में जा रहा है, तो जीव एग्रेशन कैरी करेगा यहां पर, ठीक है। तो हनुमान चालीसा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी टू बी डन। और अगर आप किसी कोर्ट केस के अंदर अभी फंसे हुए हैं तो अभी कोई भी मेजर एक्शन नहीं लेना चाहिए आपने।
कोई भी मेजर एक्शन आपको यहां पर नहीं लेना चाहिए। फुट पेन फॉर जेमिनाई इज पॉसिबल, बैक पेन फॉर जेमिनाई इज पॉसिबल। अगर आपके कुंडली के अंदर शुक्र किसी भी तरीके से अष्टम भाव से कनेक्टेड है, लगन के साथ कनेक्ट होकर किसी भी तरीके से अगर स्वाति नक्षत्र से या फिर आर्द्रा से अगर कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको जेनिटल एरियाज में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बनते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, डोंट टेक एनी मेजर डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको सर्जरी भी करानी है, सोच समझ के कराइए, सब्जेक्टिव हॉरोस्कोप पे। ओके। कैंसर, नाउ फॉर कैंसर असेंडेंट। अब बताइए कैंसर असेंडेंट के लिए जुपिटर कौन से भाव के अंदर अभी आकर आपके बैठे हैं? टॉरस कहां पर आता है कैंसर असेंडेंट के लिए? प्लीज लेट मी नो। टॉरस असेंडेंट के लिए जुपिटर आपके कौन से भाव के अंदर आकर बैठे हैं? एग्जैक्टली 11th हाउस के अंदर आकर बैठे हुए हैं आपके, बराबर। आपकी कुंडली के अंदर कैंसर असेंडेंट के अंदर मंगल कौन से भावों को रूल करते हैं? मंगल कौन से भावों को रूल करते हैं कैंसर असेंडेंट? 9th हाउस, एग्जैक्टली। एंड 9th हाउस एंड 9th हाउस को रूल बताइए। 9th हाउस, किसी ने तो 9th हाउस लिखा था, तो आई एम जस्ट आस्किंग कि 9th हाउस को रूल करते हैं, किसी ने बताया था, सो आई एम जस्ट हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बेसिक्स है, नहीं तो आप ना ये ट्रांजिट को भी समझ नहीं पाएंगे, आपको रिजल्ट ही गलत हमेशा देखने मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम। आप पहले कुंडली बनाइए, कुंडली के अंदर पहले घर के अंदर आपने 4 नंबर लिख दिया, पहले घर के अंदर आपने 4 नंबर लिख दिया, उसके ऑपोजिट आपने 10 लिख दिया। अब यहां पर 4 लिख दिया तो यहां पर आ गया 3 और 2, 3 2 और 1 आ गया। एक कहां पर लिखा हुआ है? आपके 10th हाउस के अंदर लिखा हुआ आ गया एक, तो 1 जहां पर लिखा हुआ है उसे मंगल रूल करता है, तो 10th हाउस को मंगल रूल करता है। मंगल की दूसरी राशि कौन सी बनती है? स्कॉर्पियो बनती है। अब स्कॉर्पियो कहां पर आएगा? 4 देखिए, 5 6 7 एंड 8, तो क्या हो गया यहां पर? 5 और 10। अभी 5 और 10 का जो रिलेशनशिप है, ये अपने आप में एक बहुत ही सुनहरा रिलेशनशिप है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, कोई ना कोई नया बिजनेस वेंचर आप शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे आपके नए दोस्त बनेंगे। आप देखेंगे जीवन के अंदर नए लोग यहां पर आपके आएंगे, आपके जीवन के अंदर नए लोग आएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि समथिंग हैज चेंज्ड एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। फॉर कैंसर असेंडेंट इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट्स टू हैपन। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि आपके फैमिली के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी यहां पर आ सकती है, जैसे कि किसी की शादी होना, आपके फैमिली के कहीं ना कहीं ट्रिप जाना, फैमिली के साथ यहां पर बहुत ज्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे और आपको मजा भी आएगा। ये समय आपको फैमिली के साथ स्पेंड करना है और एक्शन लेने का समय है। कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं और ये इनकम का जो सोर्स होगा आपके लिए लॉन्ग टर्म तक चलेगा। यहां पर मेक श्योर करें कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर असेंडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वर्कआउट करना। क्योंकि आप समझिए, आपके बॉडी, आप कैंसर असेंडेंट है, आपके बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट? चंद्रमा, इसीलिए आप देखेंगे जब भी चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ता है या फिर पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, कृष्ण पक्ष के अंदर होता है, शुक्ल पक्ष के अंदर होता है, कैंसर असेंडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्लैनेट है। अब आप समझिए, आपके लिए जब आप वर्कआउट करते हैं तब अपने मंगल की एनर्जी को इन्फ्यूज करते हैं अपने शरीर के अंदर, और पंचम को और दशम को बैलेंस करेंगे। कोई ना कोई पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, करियर के अंदर बड़े बदलाव हो सकते हैं, आप जॉब से लेकर आप बिजनेस के अंदर भी स्विच कर सकते हैं। दशा अंतरदशा को ऑफकोर्स देखना जरूरी है, दिस इज जस्ट अ ट्रांजिट, बट ओवरऑल तरीके से ब्यूटीफुल काम करेगा। फैमिली का सपोर्ट लीजिए हर चीज के अंदर। अगर आपका फैमिली में किसी के भी साथ बन रहा है ना, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। आपको जीवन के अंदर अगर आप कुछ फैमिली की तरफ से बड़ा सपोर्ट दिखता है कि कंफ्यूज्ड है, आपके कोई बड़े भाई हैं फैमिली के अंदर, हुएवर इट इज, तो उन लोगों से आप बात करके देखिए, आपको यहां पर कोई ना कोई सोल्यूशन देखने मिलेगा। मूड स्विंग्स आपके बढ़ जाएंगे, एग्रेशन आपका बढ़ जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। इसीलिए वर्कआउट आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी नए लोग आपको मिलेंगे अभी के समय में, टॉरस असेंडेंट एंड कैंसर असेंडेंट एज वेल एज राशि, ये जो नए लोग हैं आपको जीवन भर साथ देंगे, तो रिलेशनशिप मेंटेन करना बड़ा जरूरी है आपके लिए। अभी के समय पर आपको जो भी लोग मिलेंगे उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करिए फॉर ऑल द लाइफ, बिकॉज आगे जाकर वो आपके बड़े काम आने वाले हैं। लियो, अभी आप समझिए, लियो लगन के लिए ये एक मिक्स्ड ट्रांजिट की तरह काम करेगा। लियो लगन के लिए ये एक मिक्स्ड ट्रांजिट की तरह काम करेगा। अभी आप मुझे बताइए कि लियो लगन के लिए मंगल कौन से भावों को रूल करते हैं? लियो लगन के लिए मंगल कौन से भावों को रूल करते हैं? बेसिक है एकदम। 9th हाउस को रूल करते हैं और 4th हाउस को रूल करते हैं, राइट? 9th हाउस को रूल करते हैं, 4th हाउस को रूल करते हैं। परफेक्ट। अब आप समझिए, यहां पर
एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऐसे टाइम के अंदर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप नया घर बाय कर रहे हैं, अगर आप कुछ नई प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, देखभाल के करना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट्स देखने मिल सकता है, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिस्प्यूट्स देखने मिल सकता है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। आप अगर एक आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं, पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं, आपको उसके अंदर भी यहां पर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। काफी सारे ट्रैवल्स आपके अभी इस 4 महीने के अंदर लिखे हुए हैं। आप कोई ना कोई 4 महीनों के अंदर अच्छा धर्मस्थल विजिट करेंगे, कहीं ना कहीं कोई एग्रेसिव डीटी है जो आपको अपनी तरफ बुलाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस नई अपॉर्चुनिटीज आपको आएगी, ट्रैवलिंग भी बता दिया, डिस्प्यूट्स आर आल्सो देयर, स्टेइंग ओपन माइंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहीं भी रिजिडिटी यहां पर नहीं बतानी है। चौथे भाव की प्रॉब्लम यह है कि रिजिड हो जाता है। चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ चिल करना है, ऐसा नहीं रखना है आपको यहां पर दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। ओवरऑल तरीके से दिस ट्रांजिट इज गुड फॉर यू, बट माइंडफुल इन्वेस्टिंग इज नेसेसरी। मेक श्योर कि प्रॉपर्टी के केस के अंदर आप थोड़े से बच के रहें, क्योंकि क्या होता है कि जब कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति खराब होती है और जुपिटर मंगल जैसे ही मिलते हैं ना, इंसान गलत टाइम पर ही प्रॉपर्टी बाय करता है, गलत टाइम पर ही इंसान प्रॉपर्टी बाय करता है। तो इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे बाय करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फॉर स्टडीज इट इज वेरी गुड। स्टडीज के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको अगर कुंडली के अंदर आपके मंगल अगर किसी भी तरीके से गुरु की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। स्टडीज के अंदर आप आगे जाएंगे। अगर आपकी कोई एग्जाम बची हुई है तो आपके एग्जाम के पास होने का भी पूरा पूरा यहां पर योग बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए भी वर्कआउट करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए भी जेनिटल एरियाज के अंदर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर यहां पर रहना जरूरी है आपके लिए। ठीक है। वर्गो, अब सबसे खुशनुमा बात ये वर्गो के लिए है। वर्गो वाले बड़े परेशान हैं कई दिनों से, बहुत परेशान है वर्गो वाले। क्यों? क्योंकि जैसे ही राहु देव का ट्रांजिट पाइसिस के अंदर हुआ और केतु देव का ट्रांजिट वर्गो के अंदर हुआ, तब से ये लोग बड़े परेशान हैं। आप देखिए जीवन के अंदर कुछ हो नहीं पा रहा है, मल्टीपल लेवल पर ये लोग प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, लॉट्स ऑफ बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू देम। अभी आपका बुरा समय खत्म हो चुका। नाउ योर बैड टाइम्स हैव एंडेड, नाउ यू विल गेन समथिंग न्यू। क्योंकि इतने टाइम का जो स्ट्रेस है ना, इतने टाइम का जो स्ट्रेस है आपका, वो सारा का सारा स्ट्रेस अभी धीरे धीरे करके वेव ऑफ होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने अंदर फील होने लग जाएगा कि नाउ द स्ट्रेस इज वेविंग ऑफ। इट इज अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। ग्रेटनेस इज कमिंग योर वे। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये समय के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मूव करने की, स्पेशली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, जरूर कर लीजिएगा। डोंट थिंक अबाउट इट। अगर आपके कुंडली के अंदर मंगल किसी भी तरीके से शनि से कनेक्टेड है, जुपिटर किसी भी तरीके से शनि से कनेक्टेड है, और अगर आपको अपने प्रोफेशन के लिए कोई भी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्ट मूव, जस्ट मूव। डोंट थिंक अबाउट इट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप देखिए कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे आकर। आपको अपने सिबलिंग्स की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने मिल सकता है। यू कैन सी गुड रिजल्ट फ्रॉम योर सिबलिंग। हो सकता है कि आप कोई फॉरेन कंट्री के अंदर हैं, आप अपने सिबलिंग के यहां पर रहने चले जाएं, आपके सिबलिंग आपको फिर से बुलाकर किसी बिजनेस के अंदर आ जाए, एनीथिंग। यू विल गेट ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज एज वेल, एंड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम मार्स लाइक पीपल, लाइक सिबलिंग्स की तरफ से मिल सकता है, आपके कोई अंकल की तरफ से आपको मिल सकता है। मल्टीपल लेवल पर यहां पर आपको चीजें अच्छी देखने मिलेगी। ग्रोथ एनहांस होगी, नए इनकम के स्रोत बन सकते हैं। और मेजरली प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, जो इनकम चालू थी वो भी बहुत जगह पर वर्गो लगन वालों की रुक गई, तो वो फिर से चालू होती हुई आपको दिख रही है। सो फॉर वर्गो लगन इट इज ब्यूटीफुल। आपको बस सेंसिबल रहना है ये समय के अंदर। कोई भी डिसीजन ऐसा ना लें कि क्योंकि क्या हो जाता है, वर्गो वाले बहुत थोड़े से डेढ़ होशियार हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये जुपिटर की वो एनर्जी है ना कि सॉरी मर्क्यूरी की ये एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी विच इज मोर लाइक वर्किंग ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, राइट। सो ये लोग क्या सोचते हैं कि अभी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसके साथ साथ मैं इसके लिए भी ट्राई कर लेता हूं, उसके साथ साथ मैं उसके लिए भी ट्राई करता हूं। फॉर एग्जांपल, इनका कोई डॉक्यूमेंट अटका हुआ है फॉरेन कंट्री के अंदर, और इनको सडनली कोई ऐसी, इनको पता चलेगा कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट रिलीज हो जाएगा यहां से। अब ऐसे जब अच्छा समय चलता होता है ना, तब इनके पास और 10 लोग आएंगे जो इनको बोलेंगे कि तू ये गलत काम भी कर ले तो तेरे को डायरेक्टली पासपोर्ट मिल जाएगा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो ऐसे काम नहीं करने। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक बंदा आया था थोड़े टाइम पहले, वो मुझे बोलता है मैं रेफ्यूजी स्टेटस ले लूं क्या फॉरेन कंट्री के अंदर। वर्गो लगना, वर्गो चंद्रमा बैठा हुआ है, बोलता है कि अभी समय बहुत अच्छा। ओके, कैन यू हियर माई वॉइस? प्लीज लेट मी नो, कैन यू हियर माई वॉइस? कैन यू हियर माई वॉइस? प्लीज लेट मी नो। अभी आ रही है आपको आवाज? राइट राइट राइट, ठीक है। तो वर्गो लगन वालों के लिए खुशखबरी है, बट जो आप अभी कर सकते हैं उतना ही करिए। डोंट ट्राई टू बी वेरी एक्सटेंसिव विद ऑल द थिंग्स। बट आपको ये जीवन, ये जो पीरियड है बड़ा स्टेबल मिलेगा, बहुत स्टेबिलिटी जीवन के अंदर आएगी, सब कुछ अच्छा आपको देखने मिल रहा है। कोई ना कोई तरीके से अगर आप फॉरेन कंट्री के रहे हैं, घर भी आप विजिट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स आर हैपनिंग, ओवरऑल तरीके से ब्यूटीफुल है लिब्रा के लिए। नाउ फॉर लिब्रा दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। अब आप देखिए लिब्रा के लिए जितना मैं
लीब्रा अगर आपका लगन है या फिर अगर आपका चंद्रमा लीब्रा के अंदर बैठा हुआ है, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि आपको कोई ना कोई हेल्थ का इशू हिट करेगा। यहां पर लोअर बैक का इशू हिट कर सकता है, घुटनों का इशू हिट कर सकता है, अपर बैक का यानी कि रीढ़ की हड्डी का कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई सिर दुखना या फिर बाल झड़ने की प्रॉब्लम, ये सारी आपको हो सकती है। ठीक है, सडनली आप देखेंगे कि समथिंग विल हैपन टू यू वेयर यू विल फील लाइक वेरी अनहेल्दी, आपको बहुत ज्यादा अनहेल्दी फील होगा अपने बॉडी के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समय जो है आपका लीब्रा लगन और लीब्रा चंद्र राशि वालों का, ये समय आपके सिर्फ और सिर्फ सेल्फ केयर का समय है। कॉशियस रहना जरूरी है, एक्सीडेंट का योग बनता है, हेल्थ प्रॉब्लम का योग बनता है, फैमिली डिस्प्यूट्स का यहां पर योग बनता है, फैमिली डिस्प्यूट्स का यहां पर योग बनता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, यहां पर मल्टीपल लेवल्स पर आपकी हेल्थ के ऊपर एक प्रहार हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीजों को समझना। लीब्रा असेंडेंट के लिए एक और बात यह है कि रेगुलर बेसिस पर वर्कआउट करना शुरू करिए, सूर्य देवता को जल देना शुरू करिए और सूर्य देवता के मंत्र चांट करना शुरू करिए। अभी आपके सूर्य कौन से सिचुएशन में बैठे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हेल्थ का ध्यान रखना यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यू विल सी दिस इंक्रीजिंग इन दीज 4 मंथ्स। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जैसे कि बंजी जंपिंग के लिए चले गए, यू नो कि जैसे कि राफ्टिंग के लिए चले गए, जो भी, ये तो बहुत छोटे लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, बट कुछ लोग होते हैं जो पैराग्लाइडिंग करते हैं या फिर ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट एट इन दीज 4 मंथ्स, डोंट डू एनीथिंग। क्योंकि क्या होगा ना, ये 4 महीने के अंदर ऐसा समय है आपका कि जुपिटर आपके अष्टम भाव के अंदर है, मंगल के नक्षत्र के अंदर आ रहे हैं, कुछ ट्रिगर कर जाएंगे वो, और वो कुछ ऐसा ट्रिगर कर जाएंगे जो आगे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। मैं आपको एक बेसिक बताता हूं। एक क्लाइंट थे हमारे, वो क्लाइंट थे, वो ही वेंट फॉर दिस पैराग्लाइडिंग और समथिंग, और पैराग्लाइडिंग करने के समय उनके बॉडी के अंदर कोई तो जो पार्ट था वो मूव हो गया। उससे 10 साल बाद फिर उनको बाद में जाकर आगे पता चला कि यू नो दैट अब कि ये अभी मैं तो पैराग्लाइडिंग तो कर तो लिया, बट समय बहुत गलत था एंड ही वाज जो, और आपको अंदर से चीजें अनकंफर्टेबल करेंगी। वन मोर थिंग, द बेस्ट पार्ट अबाउट लीब्रा असेंडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि आपको जो नहीं करना चाहिए ना, वो आपकी आत्मा ही आपको ना बोलेगी। जुपिटर अष्टम भाव के अंदर बैठा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जुपिटर आपके अष्टम भाव से बैठ के आपके 12वें भाव को देखता है। जुपिटर आपके अष्टम भाव में से बैठकर आपके 12वें भाव को देख रहा है, आपके दूसरे भाव को देख रहा है। जुपिटर यहां पर आपको जरूर किसी ना किसी फैमिली मेंबर के थ्रू या फिर किसी डिवाइन एनर्जी के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, और स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। सो डोंट गो फॉर एक्टिविटीज विच कैन रियली अफेक्ट योर हेल्थ। बहुत ज्यादा अगर आप नशे पते करते हैं, लीब्रा असेंडेंट है, तो ये बहुत राइट समय है नशे पते रोकने का, क्योंकि जो अगर नशे जो कर रहे हैं वो ये समय ट्रिगर होंगे और वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे आपको। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कैंसर नेटिव्स का ऑलरेडी हो चुका है, कैंसर का हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जब ये वीडियो सेव होगा आप पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं। स्कॉर्पियो, नाउ स्कॉर्पियो के लिए आप देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन विल इंप्रूव। फाइनेंशियल कंडीशन विल इंप्रूव हियर, यू विल सी के पैसे आपको आएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बट आपका फिर से स्पाउस के साथ आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। समथिंग और दी अदर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स, स्पाउस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम। स्पाउस कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपका डाइवोर्स केस अगर किसी का चल रहा है, स्कॉर्पियो असेंडेंट के केस में बहुत सारा ये समय मैंने देखा है। जब भी स्कॉर्पियो असेंडेंट की मैं बात करता हूँ, जुपिटर मृगशिरा में या फिर मंगल मृगशिरा के नक्षत्र के अंदर आ जाए, वीनस मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आ जाए, इनको रिलेशनशिप के अंदर मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो रिलेशनशिप के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, शॉर्ट टेम्पर्डनेस हो जाएगा, आपको एक शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, कुछ भी मुंह से बोलना, खराब बोलना। स्कॉर्पियो लगन वालों की वैसे भी प्रॉब्लम होती है अनलेस एंड अनटिल जुपिटर इज गुड, कि वो कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का मालिक जुपिटर बनता है यहां पर, बट जुपिटर और जो मंगल की एनर्जी है बहुत प्रभावी है इस कुंडली के अंदर, राइट। तो इसके वजह से आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। अगर कोई भी कोर्ट केस आप पर लगा रहा है ये समय पर, तो जितना हो सके उसको आउटसाइड सेटलमेंट करने की कोशिश करिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या है कि जब भी जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आएंगे और स्कॉर्पियो वाले अगर किसी भी तरीके से लॉ से रिलेटेड है, तो इन पर कोर्ट केस होने का बड़ा चांस बनता है। तो अगर आप पर कोर्ट केस हो रहा है तो एग्रेसिवली एक्ट करके उस कोर्ट केस को आगे मत लेकर जाइए, इधर ही उसको पैसा देकर सेटलमेंट कर खत्म करने की कोशिश करिए। पैसा देकर सेटलमेंट कर खत्म करने की कोशिश करिए, भले ही आप सही हो या गलत हो। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लोग क्या करते हैं ना, कई बार आकर बोलते हैं कि मैं तो सही था, मैं यू नो कि मैं क्यों झुकूं किसी के भी सामने, ये क्यों करूं, वो क्यों करूं। आप समझिए, एट द एंड ऑफ द डे आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सही थे या गलत थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले का नसीब अगर बली बैठा हुआ है, सामने वाले के अगर कुंडली के अंदर शुक्र लीब्रा के अंदर बैठा हुआ है, शनि लीब्रा के अंदर बैठा हुआ है, मंगल लीब्रा के अंदर बैठा हुआ है, राहु केतु का इंफ्लुएंस अगर लीब्रा के अंदर है, आप डाइवोर्स केस फाइल कर रहे हो, अगर वो लड़की है वो आपसे पैसा लेकर जाएगी जाएगी, भले ही आपका नसीब कितना भी अच्छा हो, आप कितने भी सही हो, आप कितने भी गलत हो। क्यों? क्योंकि वो उतना स्ट्रांग हॉरोस्कोप लेकर आई है और आपने ये कर्म किया हुआ है।
तो इसके लिए दो चीजें होती हैं, या तो आप रिवेंजफुल एटीट्यूड लेकर अपने ईगो को लेकर जाकर आगे लड़ो, बहुत पैसा खर्च करो और फिर हार जाओ, या फिर आज के समय के अंदर 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ लो, अभी उस चीज को कट करके उसको पैसा देकर सेटलमेंट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम झगड़े के अंदर ना पड़े, झगड़े के अंदर किसी भी तरीके से ना पड़े, हाथ जोड़कर जो भी सामने वाला इंसान बोले यस बोलकर निकल जाइए। आपको बिजनेस के अंदर नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, पैसा आप वैसे भी बना रहे हैं, बोली पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैजिटेरियस, ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ। फॉर सैजिटेरियस इट इज ऑल पॉजिटिव, आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। अगर सैजिटेरियस असेंडेंट का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसके अंदर आगे जाइए, आपको पूरा सपोर्ट आपको यहां पर देखने मिलेगा। यू विल विन द कोर्ट केसेस एंड यू विल सी दैट यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ पावर इनसाइड यू। आपको बड़ा पावरफुल महसूस होगा, आपको ऐसे लगेगा कि, और अगर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बचे हुए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पास करोगे दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करना, ऑल दीज थिंग्स, सो ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर। एक प्रॉब्लम यहां पर है कि आपके मैटरनल साइड में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आती है, या तो आपके मतलब आपके नानी के साइड पर आपके मामा का बीमार हो जाना, किसी की डेथ हो जाना मैटरनल साइड पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है इस चीज का। तो ये आपको थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो अपने मैटरनल साइड के फैमिली से, तो थोड़ा आपको डाउनफॉल देखने मिल सकता है, बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू एंड ऑल द थिंग्स विल वर्क ब्यूटीफुली फॉर यू। और स्पेशली अगर किसी के मामा है या फिर मासी है किसी के, तो उनको यहां पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, हेल्थ इश्यूज भी देखने मिल सकते हैं, ठीक है। जेनिटल एरियाज के अंदर ये सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए भी इशू आपको देखने मिल सकते हैं, मृगशिरा के अंदर जब भी जुपिटर आएंगे तो बृहस्पति गोचर करेंगे आपको ये रिजल्ट, बट मोटा मोटा दिस इज वेरी गुड। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, और कुंडली के अंदर अगर सूर्य पॉजिटिव बैठा हुआ है, दिस इज द टाइम यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है। तो मैटरनल साइड का ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू, यहां पर कोई आपको बड़ा प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगा। कैप्रिकॉन, नो कैप्रिकॉन के लिए दिस इज अ मिक्स्ड ट्रांजिट। आप समझिए, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के लिए जब भी जुपिटर मंगल के नक्षत्र के अंदर आएंगे या फिर चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर भी आएंगे, को रूल्ड भी होगा, आपको मिक्स्ड रिजल्ट यहां पर देखने मिलेंगे। कैप्रिकॉन के लिए एक खास बात यह है कि अगर आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, अगर आपके बच्चे हैं, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों के जो भी बच्चे या फिर मून साइन वालों के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे जीवन के अंदर और बहुत अच्छे लेवल पर जाकर काम करेंगे, आपके बच्चों का प्रमोशन होना वगैरह ये सारा कुछ दिखता है। सो आप अपने बच्चों को जितना ब्लेस करोगे ये टाइम पे, इफ योर असेंडेंट इज कैप्रिकॉन और योर मून इज इन कैप्रिकॉन, ट्राई ब्लेसिंग योर किड्स एवरी डे। वो आप उनको आदत लगवाइए कि वो आपको आपके पैर छुए आकर, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बेनिफिट अ लॉट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपके कुंडली के अंदर बहुत अच्छा यहां पर रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। तो बच्चों का आपके अच्छा देखने मिल सकता है रिजल्ट, आपके कोई ना कोई इनकम के स्रोत बन सकते हैं, पॉजिटिव ही है मोस्टली। हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है, पेपर वर्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक स्कॉर्पियो असेंडेंट, मैंने आपको कहा कि पेपर वर्क का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए भी। अगेन फॉर द कैप्रिकॉन असेंडेंट एंड कैप्रिकॉन मून, पेपर वर्क बहुत ध्यान से करिएगा। कोई भी चीजें आप देखिए कि ऐसे नहीं करना है कि बिना प्रूफ के ले लिया। अगर आप छोटा मोटा भी सामान खरीद रहे हो तो उसका बिल लो, क्योंकि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्ले स्टेशन खरीद लिया, फॉर एग्जांपल अभी दिमाग में वही एग्जांपल आया, सो प्ले स्टेशन आपने खरीद लिया। अब प्ले स्टेशन आप घर पे लेकर आए, तुरंत चीजें खराब हो गई और फिर आपको फिर से रिटर्न करना है और आपने रिसीट नहीं लिया तो प्रॉब्लम आ गया। सो आप देखेंगे कि मोबाइल फोन्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, चार्जर खराब हो जाना, लैपटॉप गर्म हो जाना, ये सारी चीजें आपको देखने मिल सकती है इन द केस ऑफ in the case of Capricorn, in the case of Aquarius, in the case of Gemini, as well as in the case of Leo. ये चारों के केस में ये चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक है। और स्पेशली इन द केस ऑफ कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस इट विल इंक्रीज। तो मेक श्योर करना है कि हर चीज का आप रिसीट लो, हर चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लो। और अगर आप बड़े बिजनेसेस के अंदर हो, अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेसेस के अंदर हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हर चीज प्रूफ के साथ काम करना जरूरी है। मैं मल्टीपल लेवल्स पर देखता हूं, क्लाइंट्स मुझे आकर बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदा है, बट इस प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 2% मांग रहे हैं या 3% मांग रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फॉरेन कंट्रीज के अंदर स्पेशली, बिकॉज यहां पर डॉक्यूमेंटेशन बड़ा महंगा होता है। मैं उनको हमेशा कहता हूं, कुछ भी करो डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। और स्पेशली अगर कैप्रिकॉन के अंदर आपको मार्स देखने मिल जाए, मंगल कुंडली में अगर बली स्थिति के अंदर हुआ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्यूमेंटेशन बना के रखो। डॉक्यूमेंटेशन अगर आप नहीं बनाओगे, आगे जाकर बड़ा प्रॉब्लम पाओगे, ठीक है। तो ये समय है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऐसे प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। घर की जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो सकती है, हेल्थ के अंदर थोड़ा मोटा इशू आ सकता है, बट ये योगा मेडिटेशन के थ्रू आपका जा सकता है, सो नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बच्चों को ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि ये समय उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपके बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर यहां पर ग्रो करेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर आपका चंद्रमा भी टॉरस के अंदर आकर बैठा है या चंद्रमा स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठा है, देन टू इट इज वेरी गुड फॉर यू। एक्वेरियस, नाउ एक्वेरियस के लिए दिस इज नॉट अ गुड टाइम।
एक्सपेंसिव सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, या फिर अननेसेसरी आइटम पर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करोगे। हेल्थ के अंदर आपके इशू देखने मिल सकता है, फैमिली ट्रबल के अंदर आपकी आती हुई दिखती है। ये टाइम एक्वेरियस असेंडेंट अगर आपका है तो मेक श्योर करें कि आप घर का बंटवारा ये समय ना होने दें। घर अगर जैसे कि अगर प्रॉपर्टी का जो डिवीजन हो रहा है वो ये समय आपको नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा समय रुकना चाहिए। आपकी बोली की वजह से लॉन्ग टर्म के आपके रिश्ते टूट सकते हैं। दिस इज एज गुड एज दशा। आप समझिए कि जब भी एक्वेरियस लगन या एक्वेरियस चंद्र के लिए जब भी जुपिटर आपके मृगशिरा के अंदर आ जाएंगे, जुपिटर इज नॉट अ वेरी वेरी बेनिफिक प्लैनेट फॉर यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जुपिटर आपके लिए एक्सट्रीम बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। तो क्या होता है कि कई बार आप ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते हैं इस समय के अंदर एग्रेशन के अंदर आकर, जो आपके फैमिली के रिलेशनशिप तोड़ सकते हैं। आपके फैमिली के अंदर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, प्रॉपर्टी के डिवीजन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, अंकल के थ्रू कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, और फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स देखने मिल सकते हैं, हेल्थ इश्यूज देखने मिल सकते हैं, और मल्टीपल लेवल पर पैसा खर्च हो रहा है, और ऐसे जगहों पर पैसा खर्च हो रहा है जहां पर जरूरत नहीं थी पैसा खर्च करने की, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सब आप ना करें, and just stay sane at this point of time. This is not the time for investing, this is not the time for making money, this is not the time for for going for a gamble. ये वो समय नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। नाउ पाइसिस के लिए दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। बहुत सारा ट्रैवल करोगे आप, बहुत अच्छे नए नए अपॉर्चुनिटीज जीवन के अंदर आएंगे आपके, कोई नया रिलेशनशिप के अंदर आप एंटर कर सकते हो, बहुत सारे नए नए दोस्त बनेंगे आपके, लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर पाइसिस। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है पाइसिस के लिए, वर्कआउट करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर पाइसिस इट इज ओवरऑल अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिट। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है पर कोई ना कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है, एंड दैट इज वेर यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। उनको आपको केयरफुल होने के लिए बोलना है, अदरवाइज बहुत अच्छा है। देखिए, जब भी आप पाइसिस असेंडेंट के लिए एक बात समझना इंपॉर्टेंट है कि आप वैसे भी इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल रहते हो। जब भी ट्रैवल का मौका मिले तुरंत ट्रैवल कर लेना चाहिए। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। ये समय के अंदर अगर प्लान नहीं बन रहे तो प्लान खुद बनाइए, प्लान अपने आप आपके आगे बनते जाएंगे। तो जितना हो सके ट्रैवल करिए, ये ट्रैवल आपके साथ रहेगा लंबे समय तक। ये ट्रैवल की जो मेमोरीज होंगी आपकी, वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेंगी। तो बहुत ब्यूटीफुल योग ये बना रहा है आपके ट्रैवलिंग के लिए, आपके एक्सप्लोरेशन के लिए, टू मीट न्यू पीपल, टू ट्राई आउट समथिंग न्यू। बहुत लंबे समय से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ नया शुरू करना है, कोई नई हॉबी अडेप्ट करनी है, दिस इज द टाइम, गो फॉर इट। जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। सो इट इज ऑल ब्यूटीफुल फॉर पाइसिस एज वेल। सो आई होप आपको ये ट्रांजिट वाला वीडियो समझ में आया होगा, एंड यू माइट हैव लाइक्ड दिस बेसिक एनालिसिस। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंट्स की बात करने की कोशिश की। आई डिड नॉट गो वेरी डीप इनटू दिस, बिकॉज हर एक हॉरोस्कोप सब्जेक्टिव होता है और हर एक हॉरोस्कोप के हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैंने बहुत बेसिक लेवल पर ये बताया है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड यस, राधे राधे, हरे कृष्ण, ग्रैटिट्यूड, राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। Why not good for Aquarius ascendant? Try to understand the concept. Aquarius, मंगल किन राशि को रूल करते हैं आप समझिए। जुपिटर आपके चौथे भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। चौथे भाव के अंदर जुपिटर आकर बैठ के मंगल के नक्षत्र के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। मंगल चौथे भाव के अंदर डेबिलिटेट होते हैं आपकी कुंडली के अंदर, समझिए आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं, स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जुपिटर किसके, फैमिली के थ्रू स्ट्रगल को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि टॉरस के अंदर है जुपिटर। एज सिंपल एज दिस, राइट। दिस इज हाउ यू मिक्स द कारक तत्वास एंड देन यू कम टू अ प्रेडिक्शन। और इसके अंदर जब आप डिग्रीज के अंदर चले जाओ या फिर पद के अंदर चले जाओ कि कौन से पद के अंदर हो रहा है, उसके थ्रू भी आपको काफी ज्यादा रिजल्ट्स यहां पर देखने मिलेंगे। बहुत ही बेसिक मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। सो आई होप यू माइट हैव लाइक्ड दिस बेसिक सेशन। और जो भी चीजें आपके साथ अगर नहीं हुई है जो मैंने बताया, तो वो होने की शंका बहुत ज्यादा है, तो संभाल कर रहना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वी कनेक्ट फॉर कुंडली विश्लेषण? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, अभी के लिए हम कंप्लीटली बुक्ड है। सितंबर पूरा बुक हो चुका है। हमने पिछले महीने 2 दिन के लिए स्लॉट खोला था और हम सितंबर तक बुक हो चुके थे। सितंबर में ये टाइम मैं बोलकर सभी लोगों को स्लॉट खोलूंगा 2 से 3 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन के लिए स्लॉट खोलते हैं, महीने भर की बुकिंग हो जाती है। सो बाय गॉड्स ग्रेस, तो जब नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तब हम पक्का आपको बताएंगे। अभी के लिए कंसल्टेशन बंद है, बट अगर ऑलरेडी आपको ईमेल जा चुका है देन वी कांट हेल्प, क्योंकि लोग पे कर देते हैं और फिर हमें देनी ही पड़ती है कंसल्टेशन। बट आपको सितंबर की कंसल्टेशन नहीं मिल पाएगी, अक्टूबर की ही मिल पाएगी। जिन भी लोगों को इमरजेंसी है, सो इमरजेंसी कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, बट इमरजेंसी कंसल्टेशन के चार्जेस हाई होते हैं। सो अगर सच में इमरजेंसी है तभी लीजिए, नहीं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो आपको नहीं लेना चाहिए नहीं तो इमरजेंसी।
राइट। मीटअप मीटअप करना है, आई रियली वांट टू डू मीटअप, पर बहुत काम आ गया है बिकॉज इलेक्शन जब भी चलते हैं तब मेरा काम बढ़ जाता है। जब भी आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी जब इलेक्शन चल रहे थे मेरा काम बढ़ गया था। आप देखिए जब भी इलेक्शन चढ़ते हैं तब काम बढ़ जाता है बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स विच यू हैव टू सी एनी विच वेज। सो हाँ, आप देखिए अभी फिर से काम बढ़ जाएगा। सो लेट्स सी हाउ दिस गोस। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। ओके, जो तो मीटअप तो ऑफ कोर्स करेंगे, एंड मेरा थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम भी बचा हुआ है, एंड आई हैव टू गो टू क्रोएशिया एज वेल। सो और 4-5 दिन के लिए लाइव सेशन नहीं होगा, उसके बाद हम फिर से रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज़ वाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल चल रहा है अभी। सो या, और फ्रॉम आई गेस फ्रॉम 5th of September to 11th of September we won't be able to do live session, but आप प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा 5 दिन के लिए फिर से, एंड देन वी विल अगेन कंटिन्यू बिकॉज आई एम ऑन अ ट्रैवल अगेन। सो या, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। थैंक यू सो मच। बस ब्लेसिंग्स देते रहिए, वील डू ऑल द गुड वर्क, ऑल द ग्रेट वर्क। देखिए क्या है ना, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन एसेंस। आप समझिए हर एक कंट्री ने ना अपने हिसाब से अपने एस्ट्रोलॉजी को और अपने कल्चर को डेवलप किया हुआ है, और जब भी आपको कुछ सीखने का मौका मिले ना, झपट जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आप देखिए राजस्थान के अंदर आप देखिए कि क्यों ऐसे खाने ही ज्यादा प्रसिद्ध है जिनके अंदर पानी कम होता है। आप देखिए कि आप राजस्थान के अंदर आप जो भी आइटम, चूरमा जो होता है, चूरमा के लिए पानी नहीं चाहिए होता है, बट यही अगर आप देखेंगे कि कोंकण की साइड पे जाइए, आप महाराष्ट्र की साइड पे, हर एक चीज के अंदर पानी पानी ज्यादा डाल देते हैं। मिर्च क्यों ज्यादा होती है? आप समझिए क्योंकि वो उसकी जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस कंट्री की वैसी रही है। एग्रेसिव लोग देखने मिलेंगे दिल्ली के आपको। क्यों? अफगानिस्तान के पास पड़ती है वो पूरी की पूरी बॉर्डर, दिल्ली, वॉट एवर दैट दैट एरिया इज। हमेशा वहां पे अटैक्स हुए हैं एवरी टाइम, तो वहां के लोग नेचुरली एग्रेसिव होते हैं। उसी तरीके से हर एक कंट्री को जब आप स्टडी करोगे ना, तो कंट्री के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें होती है जिनके वजह से उनका एस्ट्रोलॉजी भी डिफाइन होता है, जिनके वजह से उनका ओवरऑल पूरा सिस्टम डिफाइन होता है। तो विच एवर मेडिटेरियन कंट्रीज जो भी है, जिनको बहुत बड़ा बीच मिला हुआ है, राइट, उन कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे कि दैट दे यूज अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जीज फॉर प्रेडिक्शंस, और दे यूज अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जीज फॉर हीलिंग। तो वाटर हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और आप चाइना के अंदर देखिए, बड़ा ही बड़ा प्रांत है, आप देखिए हर एक टाइप का आपको उधर कुछ ना कुछ देखने में। इंडिया बड़ा ही बड़ा है, मतलब वेरी वाइड, मल्टीपल लेवल पर आपको देखने मिलेंगे। नॉन वेजिटेरियन कंट्री के अंदर आप देखेंगे, सी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे कि जो भी कंट्री के अंदर द वेरी कोल्ड प्लेसेस, रशिया के अंदर देखिए, साइबेरिया के अंदर देखिए, नॉन वेज ही फूड खाते हैं, लोनलीनेस बढ़ते जाता है वो जीवन के अंदर। जितना नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे उतना लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मन कम होगा। वेस्टर्नर्स क्यों इतना नीचे जा रहे हैं? आपको ऐसा दूर से देखकर लगता होगा कि यूरोप की लाइफ बहुत अच्छी है, या फिर ऐसा है, वेरी ब्यूटीफुल, बट ओनली इफ यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड वेरी लोनली, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बताइए। स्टॉक मार्केट नीचे जाने वाला है। मैं पुट के अंदर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट अगर आपको पैसा बनाना है तो पुट लेकर आप बैठ सकते हैं, अगर आपकी हिम्मत है ओवर व्यू करके वो पैसा भरने की, नेक्स्ट ओवरलैप करने की, अगर आपके पोजीशन को, तो आप पैसा बना सकते हैं अभी, क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाला है। मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। हाउ डिड यू ट्रैवल सो मच, किसी ने पूछा, तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड, इट इज ऑल बाय गॉड्स ग्रेस। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी जाकर आप ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। अच्छा काम करने का मौका मिलता है, ओनली देन यू कैन डू इट। आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड आई रियली, सोशल सर्विस के अंदर ही ऑलवेज आई वांटेड टू वर्क, सो आई एम ग्लैड दैट आई एम गेटिंग टू डू दैट। एनी विच वेज, जिन भी लोगों ने फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो भी नए लोग आए हैं, जिन भी लोगों ने आई ऑपरेशन के लिए डोनेट किया था, एक लेडी थी जिनका आई ऑपरेशन हमें करवाना है, और मंथ एंड के अंदर हम उसे शेड्यूल करवा देंगे, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर। ऑफ कोर्स डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट जितना हमारा बात हुआ है डॉक्टर से एंड एवरीथिंग, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, और मैक्सिमम ये टाइम के अंदर हम ऑपरेशन करवा देंगे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल यू गाइज, हमने इसके लिए डोनेशन रेज किया था। अगर आपका पेमेंट फेल हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि क्या हो जाता है कि क्यूआर कोड था ना, तो उसके 20 या 30 पेमेंट होती है उसकी प्रॉपर, उतनी ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, समथिंग इज देयर। तो मैंने एक नया बैंक अकाउंट नंबर इंस्टाग्राम पे फिर से अपलोड किया था कि आप इसके अंदर कर सकते हो। सो अगर आपका नहीं हुआ है तो आप फिर से जाकर वो कर सकते हो। सो या, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। आप समझिए आंखें बंद करेंगे ना, 2 मिनट घबरा जाता है इंसान के, दिख नहीं रहा है। आप किसी को अगर किसी भी वे से, अगर किसी की आंखों की रोशनी अगर आप बढ़ा रहे हो,
बहुत बड़ा पुण्य कर्म होता है। राधे राधे, हरे कृष्ण। नीड द नेम ऑफ द बैंक, आई डोंट नो विच अकाउंट यू हैव, वन इज यूनियन बैंक एंड सेकंड वन इज स्टेट बैंक। आप देखिए आईएफएससी कोड के अंदर अगर आगे यूबीआई लिखा हुआ है तो वो यूनियन बैंक हो गया, एस अगर एस से शुरू हो रहा है तो वो स्टेट बैंक हो गया, एज सिंपल एज दिस। राधे राधे, हरे कृष्ण। नो, कंसल्टेशंस आर फुल टिल सितंबर, अक्टूबर की लेना अभी तक शुरू ही नहीं किया, बिकॉज आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू इंडिया एज वेल इन दिस टाइम। सो इंडिया जाने के बाद आई हैव सम वर्क एज वेल, क्योंकि हम इसके साथ साथ बाकी कुछ काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। सी बेसिक काम यही है कि किसी भी तरीके से वी हैव टू सर्व पब्लिक इन अ वे दैट बस अच्छा कर सके, क्योंकि कर्म ही है, सो दैट इज इट। राधे राधे, हरे कृष्ण। सो लेट्स सी, इंडिया के अंदर विल डू अ मीटअप, विल डू अ ब्यूटीफुल मीटअप। राधे राधे, हरे कृष्ण। व्हाट अबाउट ट्री प्लांटेशन? ट्री प्लांटेशन इज ऑन। जितनी हम लोगों ने इसीलिए रेज नहीं किया उसके लिए, क्योंकि जितना हमने रेज किया था वो हमने अमाउंट ऑलरेडी एक दो क्लाइंट्स ने वैसे भी भेज दिया था, तो उनका अमाउंट हमने ऑलरेडी डिस्पर्स कर दिया। बट उसके बाद में जितना हमारा कैपेसिटी हुआ उतने ही किया, और जितना उसके बाद में मेरे से ही अगर हो पा रहा है पूरा का पूरा, सो देन आई डोंट रेज देन। अगर छोटा मोटा ही है देन यू डोंट नीड टू रेज, तो दैट इज वाई आई डिड नॉट रेज मनी फॉर दैट। और वैसे भी मुझे रेज करना पसंद है नहीं एक्चुअली। मैं ज़्यादा रेज मतलब मैं खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी रेज नहीं करता हूँ, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस कुछ ना कुछ हो जाता है कि मेरा काम तो बन जाता है, बट जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पैसा चाहिए होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम। सो दैट्स इट, लेट्स सी अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? मैं चाहता हूं कि मैं इसको चुपचाप ही रखूं, क्योंकि जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं वो चुपचाप से होते रहे, किसी को ना पता चले, यही मैं प्रेफर करता हूं। सो यस, या shifted to a new house already, shifted to the new house already. Yes, radhe radhe, hare krishna. Are you doing your masters? Yes, I am doing my masters. I have already completed my masters now, almost thesis bacha hua hai sirf. Now let's see. Radhe radhe, hare krishna. Let's wait for another 2 minutes and then I will go, and let's see कल का क्या टॉपिक लेना है बताइए आप लोग, so accordingly I'll think about it. Can I donate if I'm not from India? 110% you can donate if you're not from India. आपको there are multiple ways you can donate to Indian bank account. Masters in International Finance and Economics I am doing. International Finance और Economics में हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं, मैं मास्टर कर रहा हूँ। मैरिज प्रॉब्लम, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैरिज के अंदर जब भी प्रॉब्लम आएगा ना, ये एक आप शुक्र को देखिए, शुक्र जहां पर भी बैठा है ना उसकी क्वालिटीज अडेप्ट कर लीजिए। बहुत सिंपल आप समझिए कि शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है, लीब्रा के अंदर अफ्लिक्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है, आप समझिए मैरिज नहीं चलने वाली। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बहुत मुझे खराब लगता है ये स्ट्रेट अवे बोलते हुए, बट नहीं चलने वाली, आप समझिए। आपके लीब्रा के अंदर आकर अगर केतु देव मंगल के साथ बैठ गए हैं और शुक्र किसी भी तरीके से मेलेफिक के साथ, नहीं नहीं चलेगा काम, आप समझो। स्टार्टिंग से ही माइंड को प्रिपेयर करके रखो कि शादी जीवन का एक हिस्सा है और ये पूरा मेरा जीवन नहीं है। इतना अटैचमेंट नहीं नेसेसरी है किसी के भी साथ कि आप एक दो जिस्म एक जान वाला कॉन्सेप्ट मूवी के अंदर अच्छा लगता है, लैला मजनू के अंदर अच्छा लगता है, लाइफ के अंदर अच्छा नहीं लगता है। यू हैव टू बी कनेक्टेड विद सोल्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट you are giving all of your things, you have to make sure that you are loyal, you have to make sure that you are, all the love is there, but try to understand a sense of detachment is necessary for from each and everything. कोई आपके साथ नहीं रहता, क्योंकि आप समझिए शरीर है ये नष्ट होने वाला है एक दिन, तो सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए एंड ओनली। एक और बात मैं आपको बोलता हूँ, जो प्रभु तत्व की बात हम करते हैं, आप समझिए कि हर एक इंसान को जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, बुरा रिलेशनशिप है, आप सिर्फ समझिए कि मैं एक विष्णु का स्वरूप हूं और सामने वाला भी विष्णु का एक स्वरूप है। माफ करके एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करिए, जस्ट ट्राई टू डू दैट अगेन एंड अगेन इन रिपीटेडली, रिपीटिव फॉर्म्स के अंदर करने की कोशिश की, लाइफ में बहुत कुछ सही हो जाएगा। क्या होता है ना, ग्रज अंदर लेकर बैठते हैं, ग्रज इतनी ज्यादा होती है कि अगले जन्म तक फिर वो आती है, उसके लिए फिर से रिवेंजफुल एटीट्यूड के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। ये साइकिल है पूरा का पूरा, साइकिल तोड़कर बाहर निकलना बड़ा नेसेसरी है। जितना हो सके लोगों को खाना खिलाइए। द मोर यू फीड पीपल, अन्नदानम सर्वश्रेष्ठ दानम, सबसे बड़ा दान अन्न का दान होता है। किसी के पेट पूजा आप करवा दीजिए, बहुत बड़ा ये एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी की तरह ये काम करता है आपके लिए। आप समझिए आगे कलयुग के अंदर क्या बताया गया है, गंगा डिसअपियर हो जाएगी, लोग
2.5 फुट की लोगों की हाइट होगी, लड़कियां 12 साल की उम्र के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएंगी, 25 साल की लोगों की उम्र होगी, सब सत्य लिखा हुआ है। आप समझिए, लोग भोग विलास की तरफ पागल हो जाएंगे बढ़ बढ़ के। एक और आप देखिए कि अभी जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आप देखेंगे आएगा, रेप केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, रेप केसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही ये कोलकाता रेप केस आया, आपने देखा कि सडनली काफी सारे रेप्स और आपको बाहर देखने मिलेंगे। क्यों हो रहा है ये सब? ऑल द पार्ट ऑफ कलयुग। और यही कलयुग के अंदर अगर आप धर्म के आचरण से चलने लग गए तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा छोड़ना। कलयुग की सिर्फ एक ही अच्छी बात है, कलयुग की सिर्फ अच्छी बात एक है कि सतयुग के अंदर आपको कई वर्षों तक प्रभु की साधना करनी पड़ती थी, तब जाकर प्रभु देखते थे आपको। कलयुग के अंदर सिर्फ एक नाम मात्र से आपको एक प्रभु आपको देख लेंगे और आपका जीवन तर जाएगा। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन विल फेस लॉट्स ऑफ इशू। अभी समझिए वुमेन क्यों फेस करेंगी लॉट्स ऑफ इशू। मैंने पहला जो एग्जांपल दिया मृगशिरा नक्षत्र का, आई डोंट नो कितने लोगों ने वो कैच किया नहीं किया, क्योंकि मैं कई बातें इधर नहीं बोलता, क्योंकि कौन सी बात से कौन ऑफेंड हो जाए मुझे पता नहीं है, एंड आई रियली डोंट वांट टू हर्ट पीपल। और कई बार बोली भी ऐसी, आई स्पीक लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल, तो मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता। बट मैंने मृगशिरा नक्षत्र का एग्जाम्पल स्टार्टिंग के अंदर देते हुए मैंने इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 3-4 रेमेडीज बेसिक करो रेगुलरली, 10 मिनट का तो मिनिमम वर्कआउट करो, किसी बंदे को खाना खिला दो, आपका जो भी इनकम आ रहा है उसके अंदर से किसी के सर्जरी के लिए, किसी के भले के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन कर दो, अपने 12वें भाव को सुधार लो। नवम भाव को सुधारोगे तो आचरण सही तरीके से चलो। एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर मत पड़ो। सबसे बड़ा आपके लिए खतरा आज के लिए यही है, भोग विलास के अंदर पागल होकर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर चले जाते हैं। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर चले गए, फिर वो सामने वाले को क्या हर्ट किया है आपको पता नहीं है, फिर अगले जन्म के अंदर वो आपको उससे बड़ा धोखा देता है, फिर चीटिंग होती है। छोटी छोटी चीजों के लिए चीटिंग कर लेते हैं आजकल लोग, वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। स्पेशली यहां पर मैं देखता हूं फॉरेन कंट्री के अंदर, ओ माय गॉड, कई बार मेरे को दया आ जाती है कि यार तू रुक जा, मैं कर लेता हूं तेरे लिए, यू नो। सो मत करिए ये सब, क्योंकि एक आगे जाकर इतना बड़ा बन जाएगा ना, क्योंकि एवरीडे सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। आफ्टर 50 years फ्रॉम टुडे थिंग्स विल बी लाइक कि लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। आप समझिए, लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं। एक कुंडली मेरे पास आई, शनि राहु और सूर्य, आई गेस, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, अच्छा मैं देख रहा हूं, शनि राहु और सूर्य सप्तम भाव के अंदर बैठे थे, या फिर राहु और सूर्य तो बैठे ही थे, शनि का आई एम डाउटफुल और सूर्य का आई एम डाउटफुल, बट मोस्टली मोटा मोटा देखा जाए कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन मैंने चेक किया और कुंडली के अंदर दिख रहा था कि शादी नहीं है, शादी नहीं है, मतलब शादी बहुत खराब लिखी हुई है। अब वो बच्ची जो है, वो बच्ची आई गेस कितने साल की है, दैट शी इज नॉट वेरी ओल्ड, शी इज प्रिटी यंग। इसीलिए मैं कंफ्यूज हूं कि सूर्य राहु था वो या फिर सूर्य शनि राहु था, एनी विच वेज। तो बड़ी तो आप देखिए कि शादी आज से 10 साल बाद होने वाली है, आज वो शादी का टेंशन लेकर बैठी हुई है उसकी मदर के, इसके कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है, इसकी शादी के अंदर बड़ा प्रॉब्लम देखने मिलेगा। मैं उनकी मम्मी को बेसिकली इतना ही समझाया, उसकी मम्मी का सारा टेंशन चले गया उसके बाद में। बेसिक चीज मैंने आपकी उनकी मम्मी को बताई कि उनका चार्ट सबसे पहले देखा, और मैंने बताया कि आपका मैरिज कैसा है। उनका मैरिज भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो उन्होंने बोला मेरा मैरिज तो अच्छा नहीं, पर मैं चाहती हूँ मेरे बेटी का मैरिज अच्छा हो। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आज की कंडीशन आप देखो, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सारी चीजें चेंज होने वाली है। अगले 6 से 7 साल के बाद मैरिज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपकी बेटी के सप्तम भाव में भले ही राहु हो शनि हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, फर्क नहीं पड़ता उससे। 12वें भाव के अंदर जब पहले प्लैनेट्स होते थे, ज्योतिष देखकर बोलते थे ओ माय गॉड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, इसको देश छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा कर्म करने के लिए। देश काल और परिस्थिति 50 ईयर्स 60 ईयर्स डाउन द लाइन, आज जो भी फॉरेन के अंदर जाकर पढ़ाई करते हैं, जो भी फॉरेन के अंदर जाकर सेटल होते हैं, उनको लोग एक उच्च नजर से देखते हैं कि यार इसने बंदे ने बाहर गया, ये ज्यादा पैसा कमा रहा है। यूएस के अंदर रहता है मेरा मामा तो इधर रहता है, मेरे भैया इधर रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। देश काल और परिस्थिति चेंज हुई, सब कुछ चेंज हो गया यहां पर, एवरीथिंग चेंज। जो 12th हाउस नेगेटिव था, जो लोग पहले कहा करते थे कि धरती से रहकर काम करना है, जो गांव से शहर भी चला जाता था तो लोग कहते थे कि यार इसके पास पैसा नहीं है, ये गरीब परिवार से इसीलिए शहर गया, राइट। सो आज से 6-7 साल बाद कॉन्सेप्ट होएगा ही नहीं मैरिज का, मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू टुडे। आई डोंट नो ये लाइव सेशन, आई होप ते सेव्ड रहे तब तक माता जी के आशीर्वाद से, बट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आज अगर आपके कुंडली के अंदर शनि राहु बैठे हुए सप्तम भाव के अंदर, टेंशन मत लो, उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करो। आज का दिन मजे में जियो, आज के दिन ट्रैवल करो, आज जितना दुनिया देख सकते हो देखो, क्योंकि आज आप जिस माउंटेन के ऊपर जा रहे हो सकता है कि कल वो माउंटेन ही एग्जिस्ट ना करे। वेरी इंपॉर्टेंट के आज के तारीख में रहना जरूरी है। आगे होने वाला है वो होने वाला है, वो होने ही वाला है। तो प्रभु के चरण में अगर रहेंगे तो जो होने वाला है सब कुछ काट के निकल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर।
अभी केतु इन सेवेंथ बैठा हुआ है, राहु इन सेवेंथ बैठा हुआ है, डर रहे हो कि मेरी शादी के अंदर क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा, मुझे ये एस्ट्रोलजर ने वो बोल दिया। अरे देश काल और परिस्थिति के अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि आपके सप्तम के अंदर राहु बैठा हुआ है, आपको जीवन के अंदर इतना बड़ा कर्म मिल जाए, आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी पोजीशन मिल जाए कि आपको शादी के लिए टाइम ही ना हो। जुपिटर अगर पॉजिटिव है, हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से अलग रह रहे हो, अलग रहकर भी आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। एवरीबडीज लाइफ इज डिजाइंड इन अ डिफरेंट वे, राइट? डोंट टेक थिंग्स नेगेटिवली। हम हमेशा वो चीज को पकड़ के बैठना कि मेरे ये हो जाएगा, मेरे वो हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। अरे कुछ हुआ नहीं ना, अभी कल होएगा, कल का कल देखेंगे। आज का काम आज सही तरीके से करना है। टुडे इज इंपॉर्टेंट, राइट? हाउ टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ एज ए वुमेन। देखिए, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी एक कवचम का पाठ करना आपके लिए बहुत नेसेसरी है। दुर्गा कवचम करिए, हनुमान कवचम करिए, कोई तो एक कवचम आपको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली बात, कवच आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, सी प्रैक्टिकल चीजों से ही होंगी। पेपर स्प्रे कैरी करो, और दूसरा कोई ना कोई बेसिक मार्शल आर्ट सीख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि दिन ब दिन ऐसे खराब होते जा रहा है ना सिचुएशन, आप देख नहीं सकते, और आपके लिए आज जीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? और दूसरा आप देखेंगे कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी है। और जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैनल बहुत सारे यूएस के क्लाइंट्स आकर बैठे हैं। लड़कों के साथ भी कितनी सारी खराब चीजें, लड़कों के साथ रेप हो जाता है। दैट आप देखिए कि दूसरी जो साइड है ना इसकी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बॉयज आर ऑल्सो गेटिंग रेप्ड बाय वुमेन, और ये बहुत खराब है। दे गिव द इंजेक्शंस ऑन द प्राइवेट, और क्या क्या हो रहा है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एंड सो आई जस्ट डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, बट वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णु सहस्त्र नाम करो, जिसने दुनिया बनाई है उसके आगे समर्पित हो जाओ, फिर दुनिया ही क्या चीज है, आप इसका एक हिस्सा हो खाली, राइट? सो राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी आप समझिए, छोटी मोटी चीजें होती है, बहुत छोटी मोटी चीजें होती है, इसलिए मैं राहु केतु को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। जो हम रेगुलरली जो हम प्रेयर करते हैं नवनाग स्तोत्रम का, राहु केतु बैलेंस होते हैं इससे। राहु केतु बैलेंस होंगे तो ना अट्रैक्शन किसी से ऐसे इंसान से होगा जो गलत है, ना उसको आपसे अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन की चीजों को ही तोड़ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूं तीन चीजों पर सिर्फ चलो, बहुत बेसिक है। मैं आई जस्ट एंड द वीडियो आफ्टर टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। एक एक चीज कि रेगुलरली किसी को खाना खिला दो, रेगुलरली किसी इंसान को खाना खिला दो, बड़ा पुण्य का काम है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। दूसरा, मंथली एक्सपेंसेस के अंदर से कोई कुछ छोटा मोटा बाहर निकाल के किसी के एजुकेशन के लिए, किसी की सर्जरी के लिए, किसी के हेल्प के लिए पैसा बाहर निकाल दो, या फिर किसी एनिमल की सेवा के लिए पैसा बाहर निकाल दो। दूसरा, तीसरा चीज, किसी की कभी बुराई करो ही मत। इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि व्हाट सी यू हर्ट पीपल, इससे कुछ होता नहीं है। सी भी हर्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि क्या किस तरीके से कर्म काम करता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी दिया है, किसी की पेंडिंग कर्मा की ये रीडिंग थी। तो दो भाई थे, दो भाई में से दोनों अच्छा काम कर रहे थे, दोनों साथ में अपना बिजनेस को ग्रो कर रहे थे, ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ काम हो रहा था, देवर वेरी रिच एवरीथिंग। जो छोटा भाई था या बड़ा भाई था, उसके मन में, दोनों में से एक के मन में विचार आया, 11th हाउस के अंदर किसके बैठा था, राहु और शनि और मंगल, ओके एनी विच वेज। तो एक के कुंडली के अंदर राहु शनि और मंगल की युति फिर से बन रही थी कुंडली के अंदर, तीसरे के 11वें के अंदर। तो दूसरा वाला जो भाई था उसने दूसरे वाले भाई को धोखा दिया। धोखा देने के बाद में ही मेड श्योर के वो सारा प्रॉपर्टी ले ले। और ये दूसरा वाला जो भाई था, इसको बच्चा नहीं हो रहा था, जिसने धोखा दिया उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। जैसे ही उसने धोखा दिया, 1 साल के अंदर उसको बच्चा हो गया। एंड द किड हैपेंड एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी, अभी मेरे पास पूरा एम्पायर है मेरे। अब बच्चा जब तक 16 साल का हुआ, तब तक सारी प्रॉपर्टी खा गया अपने फादर की, सब नशे के अंदर बर्बाद कर दिया, किसी को कुछ प्रॉमिस करके आ गया, सब कुछ उसने खत्म कर दिया। कार्मिक डेट इस तरीके से काम किया। अब आप समझिए कि वो एक इंसान है, उसको कर्म कितने लोगों का लगा। जो सामने वाला इंसान है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी खराब हुई, जिसका प्रॉपर्टी गया उसका मेंटल स्टेबिलिटी खराब हुआ, उसके बच्चों को एजुकेशन छोड़ना पड़ा क्योंकि पैसे नहीं थे, उसकी वाइफ का उसके साथ रिलेशनशिप खराब हुआ, वाइफ उसको छोड़ के चली गई, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। तो आप समझिए कि जिस इंसान ने धोखा किया ना, उसने सिर्फ पैसे का धोखा नहीं किया, उसने एक बहुत बड़ा धोखा किया। और पैसे चले जाएं ठीक है, जब इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है ना इंसान को, तो वो पूरा खराब हो जाता है, और वही राहु केतु रिप्रेजेंट करते हैं आपके। तो छोटे छोटे लेवल पर चीटिंग करना, छोटे छोटे लेवल पर किसी को कुछ खराब लगवा देना या बुरा बोल देना, किसी सोशल मीडिया के हैंडल पर जाकर लिख देना कुछ खराब चीज, क्योंकि आपको पता है पीपल हैव बिकम वेरी फ्री ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज यू नो दैट अदर पर्सन कैन नॉट कैच यू। यही आप किसी के सामने आकर बोल दो तो सामने वाला आपको 2 थप्पड़ लगाएगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो बड़े ही फ्री हो गए हैं लोग, बट क्या होता है कि सामने वाले को जो हर्ट हो रहा है, वही चीज अगर फिर वो आपको कर्म के तौर पर जब आएगी, तब बहुत खराब तरीके से काम करेगी। डोंट क्रिटिसाइज, आइदर आई वुड से इफ यू वांट टू इंप्रूव योर जुपिटर, एक लोगों को दिन में एक इंसान को अप्रिशिएट करो किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से किसी को अच्छा फील करवाने की कोशिश करो। टॉक टू पीपल वेरी नाइसली, वेरी स्वीटली।
स्वीट बात करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपका घर का कोई गहना नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं जा रहा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इससे जुपिटर इंप्रूव होगा। अगर किसी को बहुत बुरा भला बोलोगे तो जुपिटर खराब होगा। स्पेशली द पीपल हु आर लाइक 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, आई हैव सीन देम, कुछ भी मतलब हो रहा है लिटरली। सो अच्छे कर्म करना, मेकिंग पीपल फुल फील गुड, एंड दीज 3 रेमेडीज, गुड, स्पीक गुड अदरवाइज डोंट स्पीक, मंथली थोड़ा सा पैसा इन सभी कार्यों के लिए, और किसी का अन्नदानम, 3 चीजें खाली आप कर लो। और ऑफकोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर मत पड़ो, क्योंकि वो ट्रॉमा बहुत ज्यादा होता है। इट गोज टू सच ए लेवल दैट अ पर्सन कैन हैव स्क्रिजोफेनिया, और पागल हो जाता है इंसान, राइट? आप वो मूवी देखिए, आपको अगर सच में जानना है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस लेवल तक इंसान को खत्म कर सकता है, मैंने ये केसेस देखे हुए हैं। आई एम टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज केसेस, बट कोई कर्म रहा होगा मेरे पिछले जन्म का। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, माँ बाप वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा 20 साल का है और पागल हो चुका है, सुसाइड करने की बातें कर रहा है क्योंकि लड़की छोड़कर चली गई। आप समझो। सो ऑल दीज थिंग्स, ये क्यों होता है? जब पास्ट लाइफ का कोई कर्म होता है, राइट? अष्टम भाव के अंदर देखा जुपिटर और अष्टम भाव के अंदर शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं, शुक्र नीच का बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, बुध देवता आकर छठे भाव के अंदर आकर बैठ गए, कैसे चलेगा? नहीं होगा ना काम। पहले ही बोल के रखो कि ये करना ही नहीं है आपने, नहीं तो इंस्टेबल हो जाओगे मेंटली, राइट? व्हाट अबाउट कंसल्टेशन? आई एम रियली सॉरी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर फुल्ली बुक्ड। अभी थोड़े समय बाद फिर से कंसल्टेशन हम शुरू करेंगे, राइट? मूवी नेम, यस मूवी नेम, दिस लैला मजनू जो मूवी जो आया था, आई लाइक दैट मूवी, आर्टिस्टिक मूवी है, बट आप देख रहे हो वो इंसान पागल हो जाता है उसके अंदर। एंड आई हैव सीन दीज केसेस इन रियल लाइफ के जहां इंसान लिटरली पागल हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। डोंट हैव टू डू दैट। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर कभी ना पड़े, धोखा कभी ना दें। अगर आपको सच में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो बोल कर करिए कार्य, जो भी बोल रहे हो बोल कर करो, दिल मतलब जस्ट 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 स्टे वेरी ऑनेस्ट टू अदर पर्सन। और जो खराब लगेगा वो उसी समय खराब लगेगा, बट आपने एटलीस्ट क्लियर कर दिया है, एंड फिर अलग होकर करो जो भी करना है। डोंट बी लाइक कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वी आर नॉट मेंट टू डू दिस। पर्सन इज मेंट टू हैव अ सिंगल बॉडी का एनर्जी, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। है तो हिम्मत चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि मंगल कुंडली में बली हो तो बहुत कुछ बली हो जाता है, राइट? क्योंकि पिछले जन्म को नगेट करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ मंगल के अंदर है, तभी इंसान एक्शन ले सकता है। मार्स बली हो बहुत कुछ अच्छा होता है कुंडली के अंदर, राइट? राधे राधे, हरे कृष्ण। नहीं, सी दैट इज व्हाट इट इज ना, दैट आई एम नॉट टेलिंग। लोगों को क्या लगता है ना, लोग मुझे बड़े बड़े ईमेल लिखते हैं, मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूं। आई थिंक मल्टीपल ईमेल्स अभी पड़े हुए हैं दैट व्हाई आर यू अगेंस्ट लव। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट लव रिलेशनशिप। आई वांट पीपल टू बी इन लव रिलेशनशिप, बट दैट शुड बी लिटिल ट्रूथफुल। एटलीस्ट अलग भी हो रहे हो तो ऐसा नहीं कि दूसरे एक दूसरे को इतना गाली दे रहे हो या फिर इतना खराब बोल रहे हो एक दूसरे के बारे में कि वो बैड वाइब्स इतनी ज्यादा है कि सामने वाला इंसान बढ़ नहीं पा रहा, आप कंप्लीटली कनेक्टेड हो। बुलशिट है फिर सब कुछ, मतलब नहीं है ना फिर। तो आई एम अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स। सो आई डोंट नो, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लॉयल, वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र को संभाल के रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि घर के अंदर अगर आप जूठी बर्तन खा रहे हो, और अगर आपकी मदर आकर अगर आपकी प्लेट उठा रही है, अगर आपकी वाइफ आकर अगर आप खाना खा रहे हो और वो प्लेट उठाकर धो रही है, आपका शुक्र कैसे अच्छा होगा? शुक्र अच्छा हो ही नहीं सकता। जीवन में धन आएगा ही नहीं, लक्ष्मी ही नहीं आ पाएगी जीवन के अंदर। अगर लक्ष्मी ही नहीं आएगी तो पैसा कैसे बनाओगे? ऑफिस भी खराब हो जाएगा ना आपका। आप अगर अपनी एक जूठे बर्तन अगर आप नहीं धो पा रहे हो, आपका अगर कोई जूठा बर्तन आपकी वाइफ अगर धो रही है, शुक्र कितना खराब करोगे? और लोग होते हैं कि अपने कपड़े किधर भी कुछ भी कर देते हैं, वाइफ को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, सही तरीके से बात नहीं करते, लिहाज नहीं होता बोलने का। कभी पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा लीनिएज के अंदर कम 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 होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि दरिद्रता फिर आ जाती है। तो अपने मदर को, अपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने वाइफ को सही तरीके से ट्रीट करना, ट्रीटिंग रिस्पेक्टफुली, ट्रीटिंग विद लॉट ऑफ गुड थिंग्स। और सेम गोज विथ विमेन एज वेल। कई घरों के अंदर मैंने देखा हुआ है कि जब फैमिली कंसल्टेशंस के लिए भी फैमिली कंसल्टेशन आती है, जब मैं पूरे चार्ट को एनालाइज करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं बट दिखता है कि वाइफ भी हस्बैंड को सही तरीके से ट्रीट नहीं करती, कोई भी नामों से बुला रहे हो, जस्ट बिकॉज हस्बैंड का अभी समय सही नहीं चल रहा है, पैसा वो नहीं कमा रहा। बहुत सारे वाइफ ऐसे हो जो हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैसा नहीं कमा रहा वो बेवकूफ तो नहीं होता ना, कुछ कर्म होंगे उसके। तो आप कंपैटिबिलिटी के अंदर हो तो समझ कर चलो। डिसरिस्पेक्ट करना किसी को बार बार, हर एक बात के ऊपर ताने मारना, छोटी छोटी चीजें राहु को खत्म कर देती है ये। फिर आपको राहु मिलेगा शनि के साथ, मंगल के साथ, और फिर वो खराब कंडीशन के अंदर मिलेगा, जहां पर नीच के प्लैनेट उसको देख रहे हैं, जहां पर केतु आकर बैठ गया, फिर वो डिटैचमेंट नहीं देता, फिर वो कट करता है। देन दोस कर्मास आर वेरी वेरी हैवी ऑन यू। देर इज नो रेमेडी फॉर एथिज्म। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एथिस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको एक्नॉलेज करना जरूरी है। आई एम टॉकिंग टू यू एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ सम एनर्जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आप समझिए मैं 24 साल का आदमी हूँ, मेरे में इतना दिमाग, इतना मुझे समझ में ही नहीं आना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसे खुद को लगता है कि मुझे ये सब समझ में क्यों आ रहा है, और बचपन से मैं यही देख रहा हूँ। आई नेवर लर्न पामिस्ट्री इन माई लाइफ, बट वेन आई सॉ समबडीज हैंड आई ऑलरेडी न्यू सर्टन थिंग्स एंड आई रियली गेट शॉक्ड कि कैसे हो गया ये, बचपन से, बहुत बचपन से। तो आप समझो कि पिछले जन्म का कर्म है, उसको सिर्फ भुगत रहे हैं। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेशल होगा जो आप भुगत रहे हो उस चीज को। तो क्रेडिट कैसे लें, और अगर क्रेडिट नहीं ले सकते तो कोई तो होगा ना जो ये कर रहा है, और जो वो कोई है वो भगवान है। एज सिंपल एज दिस, right? As simple as this. So there is somebody. So at least, if you are atheist, then try to become agnostic at least. If you are an atheist, then just try to become agnostic. Try to believe that there is something, if not everything, that there is something, right? And if you believe in something, then it will improve day by day, since you will see the events in your life. And that is how you will get to a point where you will feel that हाँ चलो है कोई, और जो भी चीजें आपके आसपास हैं वो कोई तो कंट्रोल करता है, एंड वो आपके कर्मों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। How to clean, see, not forgiving is very important. Secondly, not betraying someone in the relationship, and being very faithful is very important. Not disrespecting other person. एक बार आप समझो कि अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर if there is no love it will work, but if there is no respect it will not work. There should be a respect. आप समझो रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक रिलेशनशिप के अंदर। आपका एक किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते काम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामने वालों को ऐसा फील मत कराओ कि वो कभी वो किसी चीज के अंदर पार्ट अगर ले भी रहा है तो आप उसको ऐसा कभी फील नहीं करवा सकते कि वो किसी चीज का हिस्सा ही नहीं है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ना, मैं जब क्लास के अंदर जाते थे तो जब भी, आई वुडंट आई लाइक टू टेक द नेम, बट कुछ जगह ऐसी होती है कि जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए, अभी मेरे पास अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, एक ब्रांड का कपड़ा अगर पहना हुआ है, दिस इज अ ब्रांडेड टी शर्ट, तो सब लोग देखेंगे अरे यार इसके पास पैसा होगा, मैं इसके साथ जाकर बैठूंगा। कोई गरीब घर का आकर बैठा हुआ है, उसको जानबूझकर इग्नोर करना, उसको ऐसा फील करवाना कि वो कहीं का भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द वर्स्ट कर्मा यू कैन एवर डू। जुपिटर खत्म हो जाएगा जीवन के अंदर से। किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, किसी को ऐसा फील करवा रहे हो बार 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 के दैट ही इज नॉट वर्थ इट। जुपिटर कैसे अच्छा होगा? जुपिटर खराब हो गया, सब खराब हो गया, नवम भाव ही खराब हो गया आपका। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिस्पेक्टफुल होना जरूरी है जुपिटर को बेटर करने के लिए। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। कैन यू एक्सप्लेन डेबिलेटेड प्लैनेट्स इन द नेक्स्ट सेशन? आई कैन एक्सप्लेन अगेन डेबिलेटेड प्लैनेट्स, बहुत कंटेंट है, बट मैंने एक वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इसी देखिए जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो एंडी, दो चैनल है हमारे, एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स, जहां पर ये सारे सेशन सेव होते हैं जिनको फिर से व्यू करना है। उसी सेशन के अंदर जब आप नीचे जाएंगे तो आई थिंक 7th और 8th वीडियो इज ऑफ डेबिलेटेड प्लैनेट्स, यू कैन व्यू दैट अगेन, इट इज अ गुड वीडियो, यू विल लाइक दैट। आपको समझ में आएगा डेबिलेटेड प्लैनेट्स व्हाई दे आर किंग मेकर्स, हाउ कार्मिक डेट वर्क्स, right? What is your name, by the way? My name is Jay, Jay. राधे राधे, हरे कृष्णा। किसी ने तो पूछा है नॉट नो बट स्टिल हैव नो। राधे 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 राधे। Will you ever get married? If God's grace is there, yes. If God's grace is there, then no. So whatever God feels like. राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ टू डू अ कवच? कवच को लर्न करना होता है। यूट्यूब के ऊपर जाइए, हनुमान कवचम लिखिए, आ जाएगा। कवच को लर्न करिए, आंखें बंद करिए, प्रे करिए भगवान को, हाथों को ऊपर करिए, फील करिए एनर्जी को, ट्राई टू रिसाइट इट, दैट्स इट। मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ट। थैंक यू सो मच राधे राधे फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाउ टू ओवरकम हार्ट ब्रेक? यू डोंट नीड टू ओवरकम, बिलीव मी, यू डोंट नीड टू ओवरकम। हार्ट ब्रेक से ओवरकम कभी करना ही नहीं चाहिए। ये आपको बार बार ये चीज बताने की कोशिश करता है कि कोई था ही नहीं हमारा तो हार्ट ब्रेक हुआ ही क्यों। तो नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। पहले ही सिचुएशन को दिमाग के अंदर ऐसा फिट कर लो कि दूसरी सिचुएशन कभी आ ही नहीं पाए जीवन के अंदर, वही आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेगी। डोंट लेट इट गो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिसको मैंने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया अगर वही नहीं है तो कोई है ही नहीं। एज सिंपल एज दिस। You always have to think very mindfully about all these things. Don't let it go and just think like this. Be practical in all your things, and
और दैट यू डोंट डू ऑल दोज थिंग्स। लोगों के केस में मैंने देखा है मोर देन 50% ऑफ पीपल, उनके साथ कुछ खराब होता है ना, वो लोगों के साथ फिर से खराब करते हैं। अरे मेरे साथ तो ऐसे हुआ, मैं भी कर देता हूँ, दुनिया ऐसे ही चलती है। अरे दुनिया ऐसे चलती है, आपके कर्म भी ऐसे चलते हैं। कर्म जब आ जाएंगे तब खराब रिजल्ट देखेंगे फिर आप। No, no, believe me, I'm not at all a practical guy. The situations and life makes you like this, and it is all beautiful. Believe me, everything is just beautiful. नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहर की परीक्षा थोड़ी लेते हो आप रेगुलरली। राधे राधे, हरे कृष्णा। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन इटली। मैं इटली के अंदर रहता हूँ अभी फिलहाल। आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, आई नो अबाउट फ्यूचर, बट लेट्स से आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। When will the market go up? I don't think anytime soon. When I was young, I think जब मैं when I was I think 15 years old, I started trading in stock market. मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था उसमें, बहुत लंबे समय तक मैंने ट्रेडिंग भी किया है। तो मार्केट आप समझिए, हु इज मार्केट में वही किंग होता है जो ट्रेंड को पकड़ के चलता है, कोई कितना भी कुछ भी बोले। जब वो एवरेज निफ्टी 50 का निकलेगा ना, जिस तरफ सारी रेलगाड़ी जा रही है उस तरफ बैठ जाना चाहिए चुपचाप। कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका। सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से बेसिस पर आया है? आपके पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर आया हुआ है। पास्ट इवेंट जब टूटेगा तब आपका सिचुएशन बढ़ेगा। ऑलवेज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट इज जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली स्टॉक मार्केट टीचेज यू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एंड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो टीचेज यू लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी। दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमनैलिटी। आप देखिए कि आप हमेशा पास्ट लाइफ के इवेंट्स प्रेडिक्ट होते हैं, उसके ऊपर से आप अपने फ्यूचर के इवेंट्स प्रेडिक्ट करते हो, क्योंकि सेम दशा अंतरदशा और सेम ट्रांजिट के हिसाब से आपको देखने मिलेगी। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि जब 2001 में असेंबली स्टेट का जो हॉल था वो जलाया गया था, तब जुपिटर मृगशिरा के अंदर थे। 9/11 जब हुआ तब जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र के अंदर थे। एक बहुत बड़ा रेप का कोई तो कांड हुआ था 2001 के अंदर, तभी भी जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र के अंदर थे। सेम चीज आप फिर से रिपीट होते हुए देखेंगे। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट एज वेल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और दिस इज जस्ट अ व्यू ऑफ ओवरऑल थिंग्स, बट आपको ट्रेंड समझना इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। Is Gnati Karak bad? No, Gnati Karak is not bad, but Gnati Karak shows that how much support you will have from your friends. Yes, it also shows health problems, of course. Gnati Karak health problems के लिए तो बड़ा फेमस है। Your views on gold, इट इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज। जुपिटर की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। आप समझो, जीवन के अंदर आप हमेशा देखोगे कि बृहस्पति की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होगी। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वो विच आर द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जुपिटर जो भी, एक आपने सुना होगा कि आप संदीप माहेश्वरी के साथ आधा घंटा स्पेंड कर लो, वो 21 लाख रुपए ले लेता है। एक कोई तो बहुत बड़ा यूएस का एक वेरी बिग ट्रेडर, उसके साथ अगर आपको 1 घंटे का अपॉइंटमेंट चाहिए, वो $1 मिलियन चार्ज करता है। ये सब क्या है? एडवाइस का महत्व है। जुपिटर इज द कॉस्टलीस्ट प्लैनेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जुपिटर एक बड़ा ही कॉस्टली प्लैनेट है, इट इज अ वेरी कॉस्टली प्लैनेट। सो जुपिटर की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होगी। गोल्ड के अंदर हमेशा काम चलेगा, एवरी टाइम। इस दुनिया के खत्म होने तक गोल्ड के अंदर काम चलेगा। मेरे को इतना इंग्लिश आता नहीं है यार, आई एम सो सॉरी। सबन्यूअल्स का मतलब क्या है? सब्लिमिनल्स, आई डोंट नो दैट मच ऑफ इंग्लिश, आई एम सॉरी। योर व्यू, पर किस पे व्यू दूं, मुझे मतलब ही नहीं पता। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। Yes, I'll try to upload this session fully. व्हाट इज द पेंडिंग? जब आप शनि देव का पेंडिंग कर्मा देखेंगे, डेबिलेटेड शनि का, या फिर डेबिलेटेड जुपिटर का पेंडिंग कर्मा, डेबिलेटेड राहु का पेंडिंग कर्मा, इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट। वाई? बिकॉज वो 1 साल तक डेबिलेटेड रहते हैं। सॉरी, जुपिटर 1 से 1.5 साल का जो ट्रांजिट होता है जुपिटर का, डेबिलेट 2.5 साल का शनि का होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको देखना होता है नक्षत्र कौन सा है और नवांश की स्थिति कैसी है। एट द सेम टाइम D30 के अंदर वो क्या बता रहा है। D30 के बाद में देखिए कि जो प्लैनेट डेबिलेटेड हुआ है वो आपका कौन सा कारक बनता है। अज्ञाति कारक है, मातृकारक, पितृकारक, आत्माकारक, कौन है वो? बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई नॉट रिप्लाइंग? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देर आर मल्टीपल मैसेजेस जो ईमेल के अंदर भी आते हैं, जो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू एवरीथिंग। हम बहुत छोटी टीम है, 4-5 लोग हैं हम अभी सिर्फ। जब कंपनी बढ़ेगी तब हम सभी को रिप्लाई करेंगे, राइट? अभी सॉरी, प्लीज बुरा मत मानिए। लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, गालियां लिखते हैं लोग कई बार इंस्टाग्राम पे फिर कि इतना क्या एटीट्यूड। अरे एटीट्यूड नहीं है भाई, टाइम नहीं है यार।
फ्री एडवाइस इज गुड और नॉट? आई डोंट थिंक इट इज गुड, मैं तो नहीं देता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ माई सोशल इंटरेक्शन विद यू। आई लव ऑल ऑफ यू गाइज, इट्स लाइक अ फैमिली जो इतने टाइम्स 8 महीने से रेमेडी कर रहे हैं। सो दैट इज इट, अदरवाइज आई डोंट डू दिस। जुपिटर, अब सी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? सो यू डोंट डू इट। शनि भी खराब होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। 1 रुपया लीजिए भले पर लीजिए। इकिगाई में भी सेम कॉन्सेप्ट लिखी गई है, रेकी में भी सेम कॉन्सेप्ट। आई एम रेकी मास्टर एज वेल, तो रेकी के अंदर भी हमें सेम चीज सिखाई जाती है। How much percentage do you believe in कुंडली? I believe in horoscope 110% I do believe। बट जब महाप्रभु विष्णु का कहीं कुछ कुछ आपके साथ कनेक्शन हो, या फिर जब भगवान आप पे हाथ रख दें, तो कुंडली तो काम करती है, फिर भी वो काम करती है, बट वो आपको निकाल लेते हैं उससे किसी तरीके से। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड के बहुत बड़ा दुख आ रहा है, बट मुझे दुख फील नहीं हो रहा है, बट दुख आ तो रहा है। ये जब सिचुएशन आती है तब प्रभु का हाथ होता है ऐसे इंसान के ऊपर। जिनका भी हार्ट ब्रेक हो जाए, जिनका भी ऐसा हो जाए, समझो प्रभु की असीम कृपा है आपके ऊपर, बहुत जल्दी समझ गए। राधे राधे, हरे कृष्णा। एनी विच वेज, मुंबई के अंदर, आई वाज जस्ट अबाउट टू से दिस, दैट मुंबई के अंदर वील डू अ गुड मीटअप। जब हम मिलेंगे, विल टॉक गुड अबाउट समथिंग। देखते हैं, बिकॉज आई रियली वांट टू मेक श्योर कि मैं कुछ लोगों से मिलूं, आप लोगों में से। सो इट विल बी अ ग्रेट टाइम। आई एम गोइंग टू बी देयर, आई गेस सितंबर के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर काम आ गया बीच में एंड आई हैव टू गो टू सम अदर कंट्री, देन आई डोंट नो, बट मोस्टली आई विल बी देयर इन सितंबर मे बी। So I'll see you guys in September. We'll plan a small meetup or something like this. So I don't know the dates yet, but let's see. Come to Nepal. I would like to come to Nepal, although I've already been to Nepal, but I would love to come to Nepal. It is a beautiful place. प्रभु का जहाँ मंदिर है वहाँ पर तो सही है ना सब कुछ। What's your age? I'm 24 years old. Come to UAE. I have been to UAE as well. Beautiful UAE is. Come to Odisha. I have never been to Odisha. चंडीगढ़ बहुत ज़बरदस्त है। Meet up in Dubai. I don't know when it will happen. Do you do astrology classes? I am planning to design a course, but इतना कुछ चल रहा है ना, तो थोड़ा समय लगेगा उसको आने। और let's see. राधे राधे, हरे कृष्णा। कोलकाता इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। आई हैव नेवर बीन टू कोलकाता। इंडिया एक्चुअली मैं घूमा हूँ, बट मोस्टली आई हैव जस्ट बीन टू नॉर्थ। प्लीज डोंट पे मनी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। थैंक यू, राधे राधे। कोंकण इज वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव बीन टू गणपति पुले में गया था, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव एवर हैड। जब गणपति पुले के अंदर आप नारियल वो करते हो, तब नारियल के अंदर से अगर कुछ निकलता है, देन दे से दैट इट इज गोइंग टू बी गुड, एंड आई वाज वेरी लकी ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ब्यूटीफुल, कोंकण इटसेल्फ इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। महाराष्ट्रियन से और महाराष्ट्र के कल्चर से मुझे बहुत बहुत प्यार है, जबकि मैं महाराष्ट्रियन हूं नहीं, बट आई कैन स्पीक मराठी एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। सो ब्यूटीफुल महाराष्ट्र इज। व्यूज ऑन स्वामी विवेकानंदा। सी, स्वामी विवेकानंदा ना, एक्सेप्शनल सोल होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल सोल आप समझिए कि जो अपने आप में ही बहुत जागरूक हो जाए। 12 साल तक अपने वीर्य को स्पर्म रिटेंशन करना, और उसके बाद में फोटोजेनिक मेमोरी को प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें अलग होती है। बट कुछ इसमें मैं बिलीव नहीं करता। जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड का जो था, उसके अंदर मेरा फेथ नहीं है, उसके अंदर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बाकी सब चीज़ों में मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनकी पूरी चीज़ों को मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। मैं मानता हूँ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं होंगे, तो आप एक मूवी जाकर देखिए, पर्ज नाम की एक मूवी है। पर्ज मूवी के अंदर क्या है कि यूएस के अंदर ये बताया गया है कि जब एक साल के अंदर एक दिन ऐसा होता है जब कोई भी किसी का कुछ भी कर सकता है, पीपल कैन मर्डर ईच अदर और वॉट एवर इट इज। तो रूल्स ना होने के कारण ये सारी चीजें होती है, राइट? सो देर आर सर्टन रूल्स। यू कैन नॉट किल एनिमल्स जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, यू कैन नॉट ईट एनिमल्स जस्ट बिकॉज यू लाइक इट। दे हैव, उनके अंदर जीव तत्व होता है। और आप समझिए ये चीज़ को, वो कर्म फिर से आने वाला है। तो इतना प्रैक्टिकल मैं नहीं हो सकता, और मैं होना भी नहीं चाहूँगा। बट बाकी एवरीथिंग इज अमेजिंग मैन। कोई उतनी उच्च हस्ती तो कोई हुई नहीं। ओशो को सुनिए। ओशो इज समथिंग विच इज अपरंपार, एकदम ही भयंकर। आई हैव अ लाइब्रेरी एट माई प्लेस एट ओशो। कम से कम 100+ बुक्स होंगी। माई फादर इज अ बिग ओशो फैन, सो ही रीड्स दैट। कंसल्टेशन, आई एम सो सॉरी, इमरजेंसी आप बुक कर सकते हैं, बट उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर फुल्ली बुक्ड। स्टेज फियर अगर आपको है ना, जैसे मुझे भी स्टेज फियर एक टाइम पर था, बहुत पहले था,
बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट नोबडी केयर्स, एक्चुअली हम खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों को खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, डजेंट मैटर। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, तब आपको समझ में आएगा कि फियर है ही नहीं, क्योंकि मेरे को कोई इतना इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है। पीपल विल फॉरगेट यू लाइक दिस, पीपल विल फॉरगेट एवरीवन लाइक दिस। सो नॉट गिविंग योर सेल्फ मच इंपॉर्टेंस इज अ वे वेर यू कैन थिंक लाइक कि फियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट ही नहीं हो इतना। खुद को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। येस, इट हैपेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जिन भी लोगों ने लेटेस्ट व्लॉग देखा, तो मैंने उसके अंदर आई ट्राइड टू शेयर दैट थिंग कि बहुत खराब हो रहा है दुनिया के अंदर। जो मेल चिकन एग्स के साथ, जो मेल चिकन होते हैं, उनको इस तरीके से ग्राइंड किया जाता है एक बड़े से ग्राइंडर के अंदर यूरोप के अंदर। एंड पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। सबसे प्रॉब्लम ये है। सो अवेयरनेस क्रिएट करना अपना काम है, वो कर सकते हैं। एंड नॉट डूइंग सर्टन थिंग्स। सी, बार बार मैं कहता हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड खाओगे, आप समझो कि आप सिर्फ पुराणों को पढ़ लो एक बार, वो प्रूफ है आपका। पुराणों को अगर आप पढ़ेंगे ना, वो उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि आपके पितरों को ये खराब करता है, आपके मल्टीपल लेवल पर आपके दोषों को ये बनाता है। इट इज़ वेरी पेनफुल। आप इमेजिन करो कि एक छोटा सा, सी व्हाट हैपेंस इन एनिमल हस्बेंड्री का जो भी इंडस्ट्री है उसके अंदर, कि जो फीमेल चिकन होते हैं वो एग्स दे सकती है, तो उनको साइड में किया जाता है, और जो मेल होते हैं उनको मीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बड़ा सा ग्राइंडर होता है, एक मिक्सर होता है, उसके अंदर उनको ऑटोमेटिक एक एक मशीन के थ्रू डाल दिया जाता है, वो पिस जाते हैं अंदर। दे लिटरली गेट, एक मिक्सचर बन जाता है वो मीट का। एंड वो वीडियो मैंने निकाला है, और वो वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, मेरे पर्सनल चैनल पर। सो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हो। मीट आप खा रहे हो, आप किस चीज़ को, आप बच्चों को आप कर सकते हो। मैं आई डोंट यूज सच हार्श वर्ड्स, मैं कभी इतने हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करता हूँ, बट मेरे मन के अंदर बहुत दुख होता है कि आप समझो ना कि आपका एक न्यू बॉर्न बच्चा हुआ कोई, और उसको किसी ने मिक्सर में डाल के लिटरली, मतलब somebody did this to your own kid, what would you feel, what is the emotion you will go through? You cannot even imagine that kind of thing, right? और आप ये कर्म कर रहे हो। ये कर्म करने के बाद भी इंसान अगर बैठकर बोले एक जगह पर कि मेरे साथ बहुत खराब हो रहा है, तो खराब नहीं तो क्या होगा। और आप आंखें बंद करके अगर सोचोगे एक मिनट के लिए कि क्या मेरे साथ उतना खराब हो रहा है कि जितना खराब मैंने किया है, ठीक है, आप एक बार सोच कर देखो कि क्या मेरे साथ उतना खराब हो रहा है जितना खराब मैं कर रहा हूं, तो आप समझ में आओगे भगवान बहुत दयालु कि आपको इतना सारा खराब होने के बाद भी आपको बचा रहे हैं वो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको पता नहीं क्या होता है, गायों के सिर के ऊपर, जो बीफ खाते हैं जो लोग, गायों के सिर के ऊपर एक 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 मशीन लगाई जाती है, जो कि एक गन होती है, जो कि अंदर से वो, इट हाउ इट इज बेसिकली कि एक लोखंड का सरिया होता है, वो अंदर जाकर बाहर आता है, ब्लड फ्लो होता है लिटरली। जो पिग्स होते हैं, वो पिग्स को बंद किया जाता है गैस चेंबर के अंदर, और जस्ट लाइक हिटलर डिड टू ज्यूज, वो किया जाता है। यू डोंट, क्या हो रहा है, यू जस्ट डोंट नो हाउ इट इज। काट रहे हो किसी को, क्या कर रहे हो, जस्ट फॉर फूड एंड टेस्ट बड्स। इट इज नॉट समथिंग विच अ पर्सन शुड डू, राइट। और आप इन कर्मों के अंदर अगर आप एक हिस्सा हो इन कर्मों का, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ अच्छा आपके साथ होगा। इट कैन नॉट हैपन। दिस कर्मा विल टेक यू टू अ लेवल वेयर नथिंग विल वर्क आउट फॉर यू देन। आर यू इंटरेस्टेड इन तांत्रिक रिचुअल्स? आई एम ऑलरेडी इनटू तांत्रिक रिचुअल्स। आप समझिए कि साधना के बिना नहीं हो सकता ये सब, नहीं तो नहीं पता चल सकता ये सारी चीजें। सो बट वो समय आने पर लेट्स सी। बट आई एम इनटू वैदिक तंत्र, सो इट इज सी, इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग द टॉपिक। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोड़ना चाहिए मतलब छोड़ना चाहिए, सिर्फ आप कुछ भी करो, आप कोई भी लेवल पर जाकर देखो, इट विल सी, पितृदोष करता है सबसे पहले। आप समझिए कि जैसे कि एक बेसिक कर्म को आप देखिए कि जो भी लोग बस के अंदर जा रहे हैं, बस के अंदर जाकर एक्सीडेंट हो जाता है, बस खाई में गिर जाती है, कार के अंदर आग लग जाती है, खिड़की नहीं खोल पा रहे, सभी के सब भुने गए उसके अंदर, ये क्या कर्म है? ये वही तो कर्म है ना कि आप बॉन फायर कर रहे हो, आप चिकन को ऐसे कर, व्हाट नॉनसेंस लिटरली। सो या यू कांट इवन हियर, सो इमेजिन हाउ इफ यू सी ऑल दोस थिंग्स, क्या वो पेन होता होगा। आप समझिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव नॉन वेजिटेरियन फूड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई टेल दिस, ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, हमारा कर्म अलग लिखा हुआ है, राइट। बट अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत कुछ जीवन के अंदर सुधर जाएगा। ऑफ कोर्स इफ आई कुड शेयर ऑल माई रिचुअल्स आई वुड हैव शेयर्ड, बट जो मेरे गुरुजी कहते हैं वैसे चलता है मेरा सिस्टम, बस। आई डोंट हैव माई ओन ब्रेन्स, आई डोंट वर्क बाय माई सेल्फ, आई जस्ट हियर हिम एंड आई जस्ट डू इट। वो बोले पानी में कूदो तो कूदो, सवाल नहीं होता मेरा कोई। तो जब बताएंगे तब बताएंगे। I stopped eating non-vegetarian from this month. Of course, thank you so much, मितेश जी. If there are a lot of people like you, तो कर्म को improve किया जा सकता है. अगर कर्म को improve नहीं, और एक और बात समझिए,
आप देखिए कि नॉन वेजिटेरियन फूड का और ब्लैक मैजिक का एक बहुत बड़ा संबंध है। आप देखिए कि हमारे अंदर ना एक पंचामृत करके होता है, जिसके अंदर आप दूध, दही, घी, हनी, वो शक्कर का मिक्सचर करके आप शिव जी पर आप समर्पित करते हो। और बट अगर यही आप तंत्र साधना की तरफ जाओगे और तंत्र के अंदर कुछ अलग सी साधना, दिस इज नॉट द तंत्र विच आई एम टॉकिंग अबाउट, समथिंग एल्स, जिसको डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसके अंदर आप ऐसी एनर्जीज को इन्वोक करते हैं लोग, उसके लिए मांस, मीट और मटन का यूज होता है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव दैट पुश टू ऑल द नेगेटिव एनर्जीज इन योर बॉडी और नेगेटिव एनर्जीज इन योर लीनियज, you always tend to move towards the food which is not very सात्विक। सात्विक फूड के लिए आप देखिए तो जो भी आप समझिए, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो ना, तो आप जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी दुख, दर्द, पीड़ा के अंदर, आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एंड दिस थिंग विल डिस्ट्रॉय द होल लीनिएज। ये आगे पीछे जाकर, ये मेरे बोलने से नहीं होगा, ये आगे पीछे जाकर कभी ना कभी होगा, और ये इतने बुरे तरीके से होगा कि उभर नहीं पाओगे फिर कभी। ओनली दिस वन थिंग। बाकी मैं कहता हूं ना, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई कुछ खराब बोल रहा है तो उसको पॉजिटिवली लो, बट दिस वन थिंग इज समथिंग विच आई एम ऑल्सो टोटली अगेंस्ट, बिकॉज दिस इज ओनली डिस्ट्रक्शन। इसका कोई भी इसका फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है इसका। बिलीव मी, कोई भी फायदा नहीं है इसका। मैं आपको जितनी रिसर्चेज आप बोलो उतनी रिसर्चेज मैं आपको बता सकता हूं, बट बिलीव मी, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो पेन के थ्रू एनिमल जाता है ना, वो पेन आप कैरी करते हो, और वो फिर देन मल्टीपल थिंग्स हैपन टू यू। how to reach to your, see, try to understand that मैं अगर बता पाता तो बताता आपको। आई हैव नॉट लर्न, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। मैं जो जिन भी मैं गुरुजी की जो मैं बात करता हूँ ना, इट इज ही हैज नॉट टॉट मी एस्ट्रोलॉजी, ही इज माई स्पिरिचुअल गुरु एक्चुअली। सो एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच हैज डेवलप्ड विथ टाइम एंड विथ इंटरेस्ट एंड विथ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बट इट्स द गुरु इज नेसेसरी। आप समझो किसी भी तरीके से, या फिर एक तत्व को आप गुरु मान लो, वो भी है। डेयरी कंजम्पशन ऑल्सो बैड। वीगन के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करिए, एटलीस्ट वेजिटेरियन पहले बस। सर योर व्यूज ऑन, नहीं, पब्लिक एंजाइटी, अगेन गिविंग योर सेल्फ लिटिल लेस इंपॉर्टेंस। पब्लिक को आप तभी इंपॉर्टेंस देते हो जब आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हो। आपके बारे में कोई क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पीपल विल ऑलवेज टेल समथिंग अबाउट यू। आप समझिए कि मैं देखता हूं कि हम इधर सिर्फ और सिर्फ सात्विक काम कर रहे हैं, वी आर ओनली डूइंग गुड वर्क हियर, ये चैनल के ऊपर, बट इसके अंदर भी लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं जबकि रीजन नहीं होता है। एंड आई रियली फील बैड फॉर दीज पीपल, एंड आई एक्चुअली डोंट इवन केयर, सो डजंट मैटर। तो बस वही है। डू यू कंसिडर प्लूटो? येस ऑफ कोर्स, बट गुलिका मांडी को कंट्रोल प्लूटो को नहीं करते, गुलिका मांडी को अलग तरीके से किया जाता है उसको। हाउ टू कंट्रोल एंगर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन आई विल जस्ट लीव। आप, मैं बार बार कहता हूं, हाउ टू कंट्रोल एंगर के लिए बड़ा सिंपल है। इसके लिए आप उसी पर गुस्सा करते हो जिस पर आप गुस्सा कर सकते हो। आप कभी ऐसे इंसान पर गुस्सा नहीं करोगे जिस पर आप गुस्सा नहीं कर सकते। आपके सामने एक लंबा चौड़ा 6.5 फुट का अगर पुलिस वाला आ जाए डंडा लेकर और आपको डंडे से मारने लगे, आप डरोगे और डर के भागोगे, आप उस पर गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मेंटल कैपेसिटी को पता है कि अगर इस पर मैंने गुस्सा करके अगर कुछ कर दिया, इस पर अगर मैंने गुस्सा करके कुछ कर दिया, तो ये मुझे कुछ ना कुछ, ही कैन बीट मी बैक अगेन। सो फियर and anger are connected to each other. You only get angry on those people through, एक सेकेंड ना, what is this? I have to close my window. Okay. तो आप उन्हीं लोगों पर गुस्सा करते हैं जिनसे आपको डर नहीं लगता। अगर आपको किसी से डर लगता है तो गुस्सा नहीं कर पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। I am very disturbed by the rapes. Pray for them. You can just pray for them. Ask God for their betterment and just keep on working. राइट? तो गुस्सा उन्हीं पर होता है जिनसे आप डरते नहीं हो। जिससे अगर डरते हो तो गुस्सा भी इमोशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, राइट? फ्यू मंथ्स। तो नॉनवेज के बारे में आज हमने अच्छा बात किया। आज काफी अच्छा सेशन था आज का। इट वाज अ प्रीटी चिल सेशन। हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात की। आई होप कुछ ना कुछ you might have gained some or the other thing. So I wish you the best, and Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, Jai Jinendra to all the guys, and see you guys tomorrow with the new topic.